वेलकम टू नावल सुधू लाइब्रेरी चैनल। आज जो नावल है उसका नाम है नूरुल-ऐन। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। रात भर ठंडी हवाओं से बेनियाज दर-बदर भटकने के बाद बिलाखिर वो एक मस्जिद में चली आई थी। जूतों से बेनियाज नंगे पाँव, शानों पर बिखरे बेतरतीब बाल, कई रोज़ से अनधुला चेहरा और मिट्टी से अटा वजूद इसकी अबतर हालत को बाखूबी ज़ाहिर कर रहा था। भूख की शिद्दत के बाइस पेट जैसे कटने लगा था। एहसासात मजमद होकर रह गए थे। जलती सुलगती दोपहर सर पर आन पहुंची थी, लिहाजा मस्जिद में इस वक्त बामुश्किल एक दो नमाजी मौजूद थे। तभी वो जैसे नढाल होकर घुटनों के बल बैठते हुए खुदा के हजूर गिड़गिड़ा कर उठी थी। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, तू रहीम है, रहमान है, इस सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। बेशक तू ही अपने बंदों की जान और माल का मुहाफ़िज़ है। परवरदिगार, मैं मानती हूँ कि मैं ख़तावार हूँ, गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत संगीन गलती का इर्तिकाब हुआ है, लेकिन तू बख्शने वाला है। मौला, तेरी रहमत का दामन बहुत वसी है। परवरदिगार पाक, परवरदिगार, ये मुल्क जो मेरा अपना घर है, मगर मैं इस घर में मेरे अपनों के हाथों मेरी इज़्ज़त महफूज नहीं है। मालिक, मैं बहुत मायूस होकर तेरे दर पर आई हूँ। मौला, तुझे अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मुझे मेरी मंजिल पर पहुँचा दे। मुझे मज़ीद दर बदर भटकने से बचा ले। मेरे ईमान और सुकून की हिफाजत फरमा। दुआ के लिए हाथ फैलाए वो बिलख बिलख कर रो पड़ी थी, जब किसी ने अचानक इसके शाने पर हाथ रख दिया। तब शदीद चूक कर वो पीछे पलटी थी। हिरनी की मानिंद फैली हुई बड़ी बड़ी आंखों में फैला हुआ खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कौन हैं आप? खुशक हलक से ये चंद अल्फाज भी बड़ी मुश्किल से बरामद हुए थे, जब इसके मुकाबिल खड़ी शख्सियत नहायत ही हल्मी से कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम अल्लाह के घर में इसकी अमान में हो। अल्लाह के घर में आने वालों को किसी का खौफ नहीं होता। सफ़ेद साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस, कंधे पर बड़ा रुमाल रखे, तराशी हुई नफीसी दाढ़ी वाले वो बुज़ुर्ग बिलाशुबा इस वक्त इसके लिए कोई फरिश्ता बनकर ही वहाँ तशरीफ़ लाए थे। बेटी, तुम यकीनन अपने बाबल की दहलीज़ को रात के अंधेरे में पार करने वाली नादान लड़कियों में शामिल होकर यहाँ तक पहुँची हो, लेकिन घबराओ मत, अब तुम्हारी इज़्ज़त और जान को कतई कोई ख़तरा नहीं होगा। यहाँ मस्जिद के करीब ही मेरा छोटा सा घर है, तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ चलकर रह सकती हो। वो पिछले 3 दिनों से घर से बाहर थी और इन 3 दिनों ने इसे इंसानों की पहचान बहुत अच्छे तरीके से करवा दी थी। तभी वो अपने आंसू पोंछकर फ़ौरन इनके साथ चलने को तैयार हो गई। भेड़िए नुमा इंसानों के इस जंगल में वो वाकई इससे एक फरिश्ते की मानिंद लगे थे। चलो चलो, फिर से किसी राह चलती की उंगली थाम कर ले आए हैं आप। मैं पूछता हूँ, ये घर है या कोई ईदी सेंटर जो सारी मखलूक यहाँ समाई जा रही है? छोटे से घर की दहलीज पर कदम रखते ही किसी का नहायत ही तश लहजा इसकी समातों से टकराया था। नतीजन इसके कदम जैसे वहीं जमकर रह गए हूँ। एक तो सारे जहाँ का दर्द अल्लाह ने आपके दिल में डाल दिया है। घर में चाहे फाके हों, मगर आप अपनी हमदर्दियों से बाज नहीं आएंगे। अब की बार इसने सहमी सहमी सी निगाहें उठाकर सामने सेन में चारपाई पर बैठे इस अजनबी नौजवान को देखा था, जो शदीद भरमी का इंतज़ार करते हुए आम से हुलिये में भी बहुत दिलकश दिखाई दे रहा था। मेहमान खुदा की रहमत होती है बेटा, और फिर ये बेटी तो बहुत मुसीबत की मारी हुई दिखाई देती है। पापा का लहजा इसके मुकाबले में बहुत पस्त था। तब ही शायद इससे मज़ीद शय मिली थी। इस दुनिया में सब ही मुसीबत के मारे हैं, बस एक हम ही ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, है ना? शदीद आहन से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। बेबसी के शदीद एहसास से मलगूब होकर इसकी आंखें लबालब आंसू से भर आई थी। ताहम इससे पहले कि वो इस नौजवान से कुछ कहती, वो भरमी से बड़बड़ाते हुए तेज तेज कदम उठाता घर से बाहर निकल गया। ये मेरा बेटा है ज़ुहैब हसन, दिल का बुरा नहीं है, बस ज़रा सी ज़िंदगी से बदगुमान है। खैर, तुम इसकी बातों को दिल पर ना लेना, यूं ही फजूल बोलता रहता है ये। बाबा इसे अपने साथ लिए घर के छोटे से शहर में चले आए थे, जहां गर्मी का शदीद एहसास अपने अरूज पर था। शहर में ही रखी एक चारपाई के साथ बंदे झूले में कोई छोटा सा बच्चा बेखबर सोया हुआ था। बच्चे पर इसकी सवाली निगाहें मरकोज देखकर बाबा ने खुद ही इसे बता दिया था, ये यमुना है, मेरे ज़ुहैब की बेटी। ओह, तो मौसम शादीशुदा हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो जिस खौफ का शिकार हुई थी, बच्ची के मुतालिक सुनकर इस खौफ से फ़ौरन आज़ाद हो गई। अब बताओ बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? ज़ोहर की नमाज में अभी खासा वक़्त है, लिहाजा वो इसका तारुफ जानने के लिए रुक गए थे। नूरुल-ऐन कहते हैं मुझे। इस
तमाम अरसे में पहली बार इसके लबों ने जनिश की थी। तभी बाबा इसके सर पर हाथ रखते हुए शफीक लहजे में बोले, बस मुझे और कुछ नहीं जानना। बेशक अल्लाह नेकी का सिला ज़रूर देता है। आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें यहाँ किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा। इसे अपना ही घर समझना बेटी। वो यहाँ ज़्यादा आबादी नहीं है, मगर फिर भी मैं आस-पास में बसने वाले लोगों से तुम्हारा तारुफ़ अपनी सगी भाजी की हैसियत से करवा दूँगा, ताकि कोई भी तुम्हारे मुतालिक गलत ना सोच सके। अब तुम अंदर कमरे में पंखे के नीचे जाकर आराम कर लो। मैं नमाज की अदायगी के बाद दोपहर का खाना रहमत बी के तंदूर से लेता आऊँगा, फिर मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? नूरुल्लाह ने आज तक कभी किसी मर्द की शफ़क़त नहीं देखी थी, लिहाजा मौलवी अब्दुल्ला अब्बासी का शफीक लहजा इसकी पलकें भिगो गया। तब इसने आसा से इस बात में सह हिलाते हुए पलकें झुका दी। मौलवी साहब अगले ही पल इसे आराम की तलकीन करते हुए नमाज की अदायगी के लिए घर से बाहर निकल गए थे। तब वो ज़ुहैब की छोटी सी बच्ची को बाहर पालने से उठाकर अंदर कमरे में ले आई। घर छोटा ज़रूर था, मगर सलीके से बना हुआ था। अगर इसको दिल लगाकर सजाया संवारा जाता तो यकीनन वो बहुत खूबसूरत भी दिखाई दे सकता था। हमारे थकन के इसका वजूद बहुत बुरी तरह से दुख रहा था, लिहाजा तमाम तरह की सोचों को पसे पुश डालकर वो चारपाई पर लेट गई और अगले कुछ ही लम्हों में नींद की मेहरबानी बाहों ने इसकी नढाल वजूद को खुद में समेट लिया। आज से 15 साल कबल जब इसने शौर की दहलीज पर कदम रखा तो घर के माहौल को नहायत ही तंग पाया था। इससे बड़ी 2 बहनें थीं, लिहाजा इसकी पैदाइश के वक़्त इसके ऊंचे शिमले वाले बाप ने इसकी माँ को वाज़ह धमकी दे दी थी कि अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई तो वो फ़ौरन दूसरी शादी रचा लेगा। और फिर यही हुआ। इसकी माँ के आंसू दुआएं कुछ काम नहीं आया और इसके बाप ने अपने कहे के ऐन मुताबिक फ़ौरन दूसरी शादी रचा ली। यूँ इसकी ज़ात माँ के लिए सख्त इम्तिहान का बायस बन गई। शौर की सीढ़ी पर कदम रखते ही इसने महसूस किया कि वो एक इंसान नहीं है। एक औरत इंसान हो भी कैसे सकती है? दुनिया ख्वाह चाँद पर पहुँचे या सूरज पर, ज़माना तरक्की करते करते ख्वाह आसमानों की बुलंदी को छू ले, मगर मर्दों के इस माशरे में एक औरत का मुकाम कभी बुलंद हो ही नहीं सकता। औरत ख्वाह किसी भी माशरे से ताल्लुक़ रखती हो, हक़ारत इसका नसीब है। हर दर्द ज़ब्त करना इसका मुक़द्दर है। दुनिया की बड़ी से बड़ी कुर्बानी औरत से मशरूत की जाती है। वो अपने तमाम अजीज़ रिश्तों से जुदाई का दर्द सहकर जिस अजनबी घर में लाखों की मलकियत का सामान लेकर जाती है, वहाँ उसे नौकरानी का दर्जा भी मिले तो शुक्र अदा करती है। बस शोहर इससे मोहब्बत करता हो, फिर इस मोहब्बत के लिए वो ससुराल वालों का हर सितम हंसकर सहने से भी दरेग नहीं करती। शोहर की इसी मोहब्बत के लिए तन मन वारने के बाद वो कफन सराहने रखकर नई नस्ल को खुशी खुशी वजूद में लाती है। ज़िंदगी और मौत की इस जंग में अगर वो बेटा जने तो ठीक, लेकिन अगर अपने ही जैसी एक और औरत को वजूद में ले आए तो ज़िंदगी इसके लिए किसी अज़ाब से कम नहीं होती। जिस औरत के वजूद से कायनात के हुस्न की बका है, वो औरत किसी भी दौर में मर्द के पाँव की जूती से बढ़कर हैसियत अख्तियार नहीं कर सकती। कुछ यही कहानी इसकी माँ की भी थी। इसने कभी अपनी माँ को बन संवर कर आराम करते नहीं देखा था। कोयलों के बैल की मानिंद वो हर वक्त किसी न किसी काम में मशगूल दिखाई देती थी। अक्सर कभी रात को इसकी आँख खोलती तो वो इन्हें मसल्ले पर बैठकर रोते हुए देखती। इन दिनों इसे अपनी माँ बहुत पुरस्कार लगा करती थी। दिन भर अनगिनत काम सर अंजाम देने के बाद वो अक्सर इसके बाप के हाथों बुरी तरह पीट भी जाया करती थी, मगर इसके बावजूद उसने कभी अपनी माँ को उफ करते हुए भी नहीं देखा था। रात गए तक वो मसल्ले पर बैठी खुदा से अपने ईमान और सुकून की हिफाजत की दुआएं मांगती रहती थी। घर में इसकी सौतेली माँ की आमद के बाद तो खुदा इसे इनका लगाव मज़ीद बढ़ गया था। नूरुल्लाह को कभी कभी इनकी इस कदर सब्र पर बहुत हैरानगी होती थी। इसे वाकई वो एक जीता जागता इंसान नहीं लगती थी। इसका बाप अपनी दूसरी बीवी के बहुत नाज उठाता था। वो तीनों बहनें और इसकी माँ इसे चारपाई पर बैठाकर खिलाती थी। फिर जिस वक़्त इसने एक साथ 2 बेटों को जन्म दिया, तब इसका मुकाम मज़ीद बुलंद हो गया था। इसके बाप का बस नहीं चलता था कि दुनिया जहाँ की खुशियाँ लाकर बीवी के कदमों में निछावर कर देता। इसकी अपनी सगी माँ अब बहुत बीमार रहने लगी थी। मगर फिर भी जैसे ही इसका बाप घर में दाखिल होता, वो तीनों बहनें भाग कर माँ के पीछे छुप जाया करती थी। अच्छी खुराक, अच्छे लिबास और अच्छे माहौल से इनका दूर का भी वास्ता नहीं रहा था। इन्हीं दिनों घर में एक बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान उठा था। इस वक्त इसकी उम्र बामुश्किल 10-11 साल की थी, मगर फिर भी वो मामले की नोयत को किसी हद तक भांप गई थी। इसकी सबसे बड़ी बहन
रोज़ीना मोहल्ले में किसी के घर सिलाई सीखने जाती थी। इसी दौरान इनके मोहल्ले का ही कोई नौजवान रोज़ीना को पसंद करने लगा। रोज़ीना चूँकि अपने घर के माहौल से वाकिफ़ थी, लिहाजा इसने लड़के की हौसला शिकनी करते हुए इसे शदीद डांट कर रख दी। नतीजे से नौजवान ने कतई जज्बात से काम लेते हुए अपनी और रोज़ीना की मोहब्बत की कहानी पूरे मोहल्ले में फैला दी। मकसद था कि यूँ रोज़ीना इसके अलावा किसी और की नहीं हो सकेगी, मगर किसी और की होने की तो नौबत ही नहीं आई। गैरत के अंधे कानून के तहत इसके बाप ने सौतेली माँ की शय पर चुपचाप बिना इसकी कोई सफाई सुने रोज़ीना का गला दबा के इसे मौत के घाट उतार दिया। नूरुल्लाह ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। अपनी बड़ी बहन की बाहर को उबली हुई मोटी मोटी आंखें देखकर वो बहुत बुरी तरह से सहम गई थी। हलक से एक चीख तक बरामद ना हो सकी थी। कुछ ही दिनों में कानून ने इसके बाप को रिहा कर दिया था। नूरुल्लाह और इससे बड़ी हाइफा को अब अपने सगे बाप से बेहद खौफ आने लगा था। वो रात में ठीक से सो भी ना पाती थी। इन्हीं दिनों माँ भी चुपचाप इनका साथ छोड़ गई तो गोया वो तपते सूरज तले नंगे पांव आ खड़ी हुई। जिंदगी तो पहले ही किसी अजाब से कम नहीं थी, अब जैसे हर सांस हलक में अटकने लगा था। इसे पढ़ने का बेहद शौक था, मगर इसके बाप ने इन्हें स्कूल का मुंह तक नहीं देखने दिया था। इसके ख्याल के मुताबिक एक औरत को तलीम ही सबसे ज़्यादा बिगाड़ने में मदद देती है, लिहाजा वो अपनी इस ख्वाहिश से भी महरूम रही। माँ के जाने के बाद इसकी ज़िंदगी मज़ीद तलख होकर रह गई थी। किसी भी पल मिल जाने वाली मौत का खौफ इनके अंदर मज़ीद बढ़ गया था। अब वो वजूद नहीं रहा था कि जिसके पीछे वो छुपकर खुद को महफूज तस्वर कर पाती। बाप घर में दाखिल होते ही इन्हें खूनख्वार निगाहों से घूरना शुरू कर देता था। ज़िंदगी के इस बहाव में बहते हुए अपने लिए कुछ सोचना कतई मुमकिन नहीं था, मगर शायद रहमान ने इसे ये राह दिखाई थी। वो इसकी सौतेली माँ का सगा भांजा था और गांव से तलीम के सिलसिले में इनके पास ही आ ठहरा था। नूरुल्लाह ने इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत का अक्स देखा तो बहुत घबरा गई थी, मगर शाहिद ने कदम कदम पर इसकी हौसला अफजाई की और इसकी मासूमियत से फ़ायदा उठाते हुए खूब ऐश किए। नूरुल्लाह इसकी असल फितरत से वाकिफ़ नहीं थी, लिहाजा इसकी दिखाई गई राह गुज़र पर चलते हुए अपना बुरा भला सा फरामोश कर बैठी। इस दौरान हाइफा ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी आंखें खुशनुमा ख्वाब देखने से बाज नहीं आई। नतीजन एक रोज़ वो बिना किसी को कुछ बताए अपनी जान पर खेलकर घर से जेवर, कपड़े और कुछ नकद रकम चोरी करके अपनी मनपसंद ज़िंदगी बसर करने के लालच में शाहिद के साथ घर से भाग गई। दिल बेहद मसरूर था कि अब कोई इसे सताने वाला नहीं होगा। किसी के हाथों किसी भी पल मर जाने का खौफ इसकी नींदें हराम नहीं करेगा। मगर ज़िंदगी कोई ट्रेन थोड़ी है जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जैसे हम चाहें वैसे चले। वो ये अपने खेल दिखाती है और हार जाने वालों का चुपचाप तमाशा दिखाया करती है। वो भी हार गई थी। पहली मोहब्बत के पहले ही खेल ने इसे थका डाला था। शाहिद की मोहब्बत हकीकत पर मबनी नहीं थी, लिहाजा इससे जेवर और पैसा हथियाने के बाद प्लेटफॉर्म से ही रफू चक्कर हो गया। रात भर वो स्टेशन पर बैठी बेकल दिल के साथ इसके लौट आने का इंतज़ार करती रही थी, मगर वो अभी 5 मिनट में आया कहकर न जाने वाला अगले 24 घंटों में भी पलटकर वापस नहीं आया तो वो टूटकर बिखर गई। आज इसे बाखूबी समझ में आया था इसकी माँ हर नमाज में खुदा से अपने और अपनी बच्चियों के ईमान और सुकून की हिफाजत की दुआ क्यों मांगा करती थी। ज़िंदगी में पहली बार इसे अल्लाह याद आया था। अपनी अंधी मोहब्बत के चक्कर में उलझकर वो अपनी मासूम बहन के मुस्तकबिल के मुतालिक सोचना तो भूल ही गई थी। न जाने इसके साथ क्या हुआ होगा, इसे सोचने से मज़ीद तोड़ दिया था। तब 3 दिन भूखे प्यासे इंसानों के जंगल में दरबदर भटकने के बाद बिलाखिर खुदा को इसके हाल पर रहम आ गया था, लिहाजा वो मौलवी अब्दुल्ला अब्बासी के घर पहुंच गई थी। बचपन में अक्सर रात को इसकी आंख खुल जाती थी तो वो अपनी माँ से बड़ी मासूमियत के साथ पूछा करती थी कि अम्मी आप इतनी रात को देर तक जाकर अल्लाह से क्या मांगती है। जवाब में इसकी माँ एक ठहरी हुई उदास निगाह इसके मासूम चेहरे पर डालकर मोहब्बत से जवाब देती, सब्र। ये सब्र क्या होता है अम्मी? इस वक्त इससे वाकई बड़ी हैरानगी होती थी कि इसकी माँ महज सब्र के लिए इतनी रात को देर तक जाकर दुआ करती थी। अल्लाह की आजमाइश को हंसी खुशी सह के इसका शुक्र अदा करना सब्र कहलाता है बेटी। इसकी माँ मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए जवाब देती तो वो मज़ीद उलझकर इनसे पूछ बैठती, सब्र करने से क्या होता है माँ? क्या सब्र कर लेने से आंसू नहीं आते? अल्लाह खुश हो जाता है? हाँ, अल्लाह मसाइब पर सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। पर आप तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हैं, फिर अल्लाह आपकी दुआएं क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आपको एक बेटा और हमें एक प्यारा सा भाई नहीं देता। वो गिला करना नहीं चाहती थी पर कर बैठी थी। जवाब में इसकी माँ ने
जो में इसकी माँ कुछ लम्हों के लिए खामोश रहकर जैसे खोए खोए से लहजे में से बताती, अल्लाह किसी को मायूस नहीं करता बेटी। बेशक अल्लाह अपने मोमिन बंदों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करता। क्या अल्लाह बहुत प्यार करने वाला है अम्मी? हाँ, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। माँ, अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगूँ तो क्या अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा? हाँ, अल्लाह तो सबकी दुआ सुनता है और कबूल करता है बेटी, इन लोगों की भी जो इसके वजूद को नहीं मानते, झूठे मबूदों को इसका शरीक ठहराते हैं। इसकी माँ के लहजे में बेहद ठहराव और एक अजीब सा सुकून हुआ करता था। तभी वो फिर पूछ बैठती थी, अम्मी, अल्लाह तो एक है, फिर वो इतने सारे लोगों की दुआएं एक साथ कैसे कबूल कर लेता है? या क्या अल्लाह को अपने सब बंदे दिखाई देते हैं? हाँ, अल्लाह सब को देखता है बेटी, हर जगह हर पल इसके बंदे इसकी नज़र में होते हैं। अल्लाह की पाक ज़ात के बारे में बातें करते करते वो अपनी माँ की आगोश में ही सो जाया करती थी। पहले वो अपनी माँ की जामिद खामोशी पर हैरान हुआ करती थी, मगर अब इसकी समझ में आ गया था कि इसकी माँ किसी भी दुख पर शिकायत क्यों नहीं करती थी, क्यों किसी जुल्म पर वह वेला नहीं मचाती थी। सब्र का मफ़हूम बहुत अच्छी तरह से इसके समझ में आ गया था, मगर ईमान और सुकून की हिफाजत की दुआ का मफ़हूम अब इसकी समझ में आया था। ज़िंदगी के हर हर पल में इसे अपनी माँ बहुत याद आई थी, मगर शाहिद के झूठे प्यार में उलझकर वो इनकी नसीहतों और दुआओं को भुला बैठी थी। पाँचों वक़्त की नमाज से बेगाना होकर अल्लाह पाक की ज़ात से भी दूर हो बैठी थी, इसके करम को फरामोश कर बैठी थी। मगर ठोकर लगी तो इसी अल्लाह ने फिर से इस पर अपना करम किया था। इंसानों के जंगल में इसकी जान और इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली बेशक अल्लाह की ही ज़ात थी। दोपहर ढले वो सोकर उठी तो थकन का एहसास किसी हद तक कम हो गया था, ताहम भूख का एहसास अभी तक गालिब था। ऊपर से हुलिया भी नहायती अबतर हो रहा था। दिमाग जैसे कुछ भी सोचने समझने से कासिर हो गया था। इसकी चारपाई के साथ बंदे झूले में पड़ी बच्ची अब खूब ज़ोर शोर से रोने लगी थी। तभी वो एकदम से घबरा के इसे अपनी बाहों में लेते हुए चुप कराने की कोशिश करने लगी। एनीसी पल मौलवी अब्दुल्ला साहब घर में दाखिल हुए थे। उठ गई बेटी? जी बाबा, ये बच्ची मुझसे चुप नहीं हो रही। बाहों में बिलखती बच्ची को इनके सबूत करते हुए उसने घबरा कर कहा तो वो इसकी मासूमियत पर धीमे से मुस्कुरा दिए। लो तुम ही ये खाना बर्तन में निकालो, तब तक मैं इसका फीडर बना लेता हूँ। गरम गरम तंदूरी रोटियाँ और दाल का शोपा इसके हवाले करते हुए उन्होंने अपने महसूस पुरशफीक लहजे में कहा, और फिर बाहर सेन में रखे साफ फीडर में दूध और चीनी एक साथ डालकर थोड़ा सा हिलाने के बाद निप्पल बच्ची के मुँह में डाल दिया तो वो फ़ौरन खामोश हो गई। बाबा, इस बच्ची की माँ कहाँ है? वो पूछना नहीं चाहती थी मगर पूछ बैठी थी। जवाब में मौलवी साहब इसके सवाल को कतई नज़रअंदाज करते हुए बोले, खाना ठंडा हो रहा है बेटी, जुए भी आता ही होगा, तब तक तुम भी मुंह हाथ धो लो। वो समझ गई थी कि मौलवी साहब फ़िलहाल अपनी ज़ाती मामलात इससे शेयर करना नहीं चाहते, लिहाजा खामोशी से मुँह हाथ धोने के लिए उठ गई। बड़े से सहन में गुसल खाने के करीब लगे हैंड पंप से बड़ा ठंडा पानी निकल आता, लिहाजा इसने खूब मसल कर चेहरे के साथ साथ हाथ और पाँव को भी धोया था। इसी पल घर में ज़ुहैब अली हसन की आमद हुई थी। नूरुलैन को नलके के करीब खड़े देखकर इसके चेहरे पर नागवारी की एक वाज़ा लहर दिखाई दी थी, लिहाजा वो फ़ौरन अंदर कमरे में चली आई थी। बाबा इसके लिए साफ़ सुथरे बर्तन में खाना निकाल चुके थे। गरम गरम तंदूरी रोटियों और दाल की खुशबू ने इसकी भूख को मज़ीद बढ़ा दिया था। वो खाना खाने बाबा के साथ बैठी तो ज़ुहैब भी कमरे में चला आया। पिछले 25 सालों से वो दोनों बाप बेटा एक साथ खाना खाते आ रहे थे, लिहाजा बाबा ने इस वक्त भी अपनी प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई तो वो फ़ौरन इसे पीछे खिसकाकर कदरे भरमी से बोला, मुझे लहदा प्लेट में डाल दें, राह चलतों के साथ खाना मेरी फितरत नहीं है। नूरुलैन इसके लहजे में अपने लिए छुपी नफरत बखूबी महसूस कर सकती थी। तभी नवाला जैसे इसके हलक में फंस कर रह गया। रात के अंधेरे में बाप के घर की ऊंची दीवारें फलांगते वक्त तो इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, बाद में मजलूमियत का लबादा ओढ़ लेती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी औबाश लड़कियों को सरेआम गोली मार दूं जो अपनी अय्याशी के लिए अपने पीछे रह जाने वालों की ज़िंदगी के मुतालिक सोचना भी गवारा नहीं करती। मुसलसल बड़बड़ाते हुए वो जहर उगर रहा था, जबकि वो चुपचाप खामोशी से इसकी गुल फशानियाँ सुन रही थी। बड़ी बड़ी गजाली आँखों लम्हों में आंसुओं से भर आई थी। प्यास की शिद्दत से हलक में जैसे कांटे उग गए थे। तब ही इसने बाबा अब्दुल्ला को कहते हुए सुना था, तुम हद से बढ़ रहे हो ज़ुहैब, मैं तुम्हें इस बच्ची का दिल दुखाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं कर रहा बाबा, मगर आपकी हर एक से हमदर्दी की ये आदत मुझे नहीं पसंद। हमारे घर में तो पहले ही कुछ नहीं, ऊपर से ये लंबा हाथ दिखा गई तो क्या करेंगे आप? आपकी नेकी और हमदर्दियाँ हमारे पेट नहीं भर देंगी। अपने रफ हुलिये की मानिंद वो खुद भी खासा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, ताहम नूरुलैन की आंखें इस दर्जा
आहानस पर सुर्ख होकर रह गई थी। अल्लाह सबका वाहिद कफ़ील है बेटा, हम कौन होते हैं किसी को कुछ खिलाने वाले? बेशक अल्लाह अपनी मखलूक का पेट खुद भरता है, वही सबका निगहबान है, सारी दुनिया इसी का कुंबा है। हमेशा की तरह मौलवी अब्दुल्ला साहब ने इसे समझाने की कोशिश की थी। जवाब में वो फिर से शदीद भरम होकर रह गया था। इसके बावजूद भी ज़िंदगी फिर आपके कुछ हासिल नहीं कर सके, लिहाजा मेरे सामने इस किस्म की बातें मत किया करें आप। हूँ सिवाय खोखलेपन की इस मुल्क में और कुछ भी नहीं। पता नहीं वो कौन सी मनहूस कड़ी थी जब पाकिस्तान का तस्वर लोगों के जहन में आया था। सर झटकते उसने अपने अंदर की करवाहट निकाली तो बाबा अब्दुल्ला इससे पूछे बगैर न रह सके, क्या आज फिर कहीं बात नहीं बनी? इस मुल्क में कभी किसी की बात नहीं बन सकती बाबा। MA करो या MBBS कोई नहीं पूछता। बाइज़्ज़त मुलाजमतें इस मुल्क के नौजवानों का नसीब नहीं है। इस मुल्क के नौजवान गुर्बत से उकताकर हाथ में हथियार उठाकर जाली पुलिस मुकाबलों में मर सकते हैं या मुल्क से बाहर जाकर जिल्लत भरी ज़िंदगी का तोग गले में पहन सकते हैं, मगर इनकी कहीं बात नहीं बन सकती। पता नहीं क्यों बनाया गया था ये मुल्क। कायद ने अगर हसीन ख्वाब देखे थे तो इनको ताबीर बख्श कर भी जाते। क्यों इस मुल्क के पाँव पर खड़े होने से कबल ही आंखें बंद कर ली उन्होंने। वो अब भी बुलंद आवाज़ में दिल की भड़ास निकाल रहा था, मगर अब मौजू गुफ्तगू नूरुलैन की ज़ात नहीं थी। तुम खामोशी से खाना खाओ बेटे, बाद में इस मौजू पर बात करेंगे। बाबा अब्दुल्ला ने इसे ठंडा करना चाहा था जब वो फिर से भरम लहजे में बोला, क्या बात करेंगे बाबा? बात करने लायक अब कुछ भी नहीं रहा है। रोज़ रोज़ की ज़लालत से तो बेहतर है मैं भी खुदकुशी ही कर लूँ, क्योंकि इस मुल्क के नाखुदाओं को एक गरीब की ज़िंदगी की अज़ियत का एहसास कभी नहीं हो सकता। वो महज खुद से ही नहीं सबसे खफा दिखाई दे रहा था। नूरुलैन की भूख उड़ चुकी थी, लिहाजा इसने खामोशी से अपना हाथ खाने से खींच लिया था। तुम्हारा MA का रिज़ल्ट कब आ रहा है बेटे? बाबा इसका ज़हन बटाना चाहते थे, तभी शफीक लहजे में पूछा तो इसने धीरे से सर झटकते हुए जवाब दिया, मुझे अब अपने रिजल्ट से कोई दिलचस्पी नहीं रही बाबा। वैसे भी खुदा चाहे कितनी ही जहानत से नवाज दे, हम रात भर जाकर लैम्प की रोशनी में पढ़ने वाले हुक्मरानों की औलाद की मानिंद कीमती तरीन तलीम हासिल करके ऐश करने वालों में कभी शामिल नहीं हो सकते। लैम्प की रोशनी में पढ़ने वाले ज़हीनों की कदर तो कोई लैम्प की रोशनी में खुद पढ़ने वाला ही कर सकता है, मगर अफसोस कि अब इनका साथ हमारा नसीब नहीं है। ज़ुएब अली हसन के एक लफ्ज़ से टपकती मायूसी ने नूरुलैन के दिल को खासा दुख पहुँचाया, मगर फ़िलहाल वो इसका दुख बांटने की पोजीशन में नहीं थी। लिहाजा खामोश बैठी इन दोनों बाप बेटे की बातें सुनती रही। वो हमेशा मर्दों से शदीद ख़ाइफ रही थी, मगर ज़िंदगी में पहली बार मर्द ज़ात का एक मुनफर रूप इसके सामने आया था। कितनी अजीब बात थी कि इस रोज़ वो बहुत देर तक ज़ुएब अली हसन के मुतालिक सोचती रही थी। बाबा ने ज़ुएब की तरफ से इससे माज़रत कर ली थी। वो माज़रत ना भी करते तब भी वो इनका दर्द छोड़कर जाने वाली नहीं थी, क्योंकि अब इस दर के अलावा दुनिया में इसका कोई ठिकाना नहीं था। बाबा के कहने के ऐन मुताबिक इसका महला बहुत मुख्तसर था, अलबत्ता कुछ फासले पर अच्छे और आला शानदार घर बने हुए दिखाई देते थे। खुद बाबा का छोटा सा घर, जो एक कमरे, एक बरामदे, एक छोटे सेंस, कुछ किचन और गुस्ल खाने पर मुश्तमिल था, देखने में इतना बड़ा दिखाई नहीं देता था। बस इस पर थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत थी। एक अरसे से किसी सनफ़े नाज़ो की अदम मौजूदगी ने घर की हालत खासी अबतर बना रखी थी। कहीं भी कोई चीज़ अपने ठिकाने मौजूद नहीं थी, लिहाजा अगली रोज़ सुबह इसकी आँख खुली तो ज़ुहैब और बाबा के घर से निकलते ही वो मुकम्मल तन दही से काम में जुट गई। दिल ने मान लिया था कि जब यही जाए पनाह है तो क्यों ना इसे वाकई एक साफ़ सुथरे घर की शक्ल दी जाए। दोपहर के करीब कहीं जाकर सफाई सुथराई से फारग हुए तो ज़ुहैब और बाबा अब्दुल्ला के मैले कपड़े लेकर बैठ गई। पूरा घर शीशे की माने चमक रहा था। नन्ही यमुना को इसने दूध पिलाकर सुला दिया था। काम के चक्कर में इसने अपना नाश्ता भी गोल कर दिया था। ज़ोहर के वक़्त कहीं जाकर वो तमाम कामों से फारग हुई तो ज़ोहर की नमाज़ के लिए खड़ी होगी। नमाज से फारग हुई तो अब बाबा अब्दुल्ला दोपहर का खाना रहमत बी के तंदूर से लेकर घर चले आए, मगर घर दहलीज पर कदम रखते ही ठटक कर रुक गए। घर के बदले हुए नक्शे ने इन्हें असद हैरान कर दिया था। नूरुलैन की निगाहें जो ही इनकी तरफ उठी, इसने लबों पर धीमी सी मुस्कान बखेर गई। आइए ना बाबा, ये आपका ही घर है। वो तो ठीक है, पर तुमने ये सब क्या किया है? वो वाकई बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। बेटियां घरों को संवारती हैं बाबा, सो मैंने भी कुछ सफाई सुथराई कर ली। आज से तमाम फजूल अखराजात ख़त्म। खाना भी घर पका करेगा, कपड़े भी यहीं धुलेंगे और प्रेस भी मैं ही करके दिया करूँगी। इससे जो पैसे बचेंगे, इन पैसों का हम माहाना राशन ख़रीद लाएंगे, ठीक है ना बाबा? इसके लहजे में दबी दबी खुशी झलक रही थी। जवाब में बाबा अब्दुल्ला का दायां हाथ इसके सर पर टिक गया। नहीं बेटे, जैसा निज़ाम चल रहा है वैसा ही चलने दो। मेरी बेटी का वजूद मुझ पर भारी नहीं है। नूर महसूस कर सकती
थी कि इनके लहजे में हल्की सी नमी का अंसर गालिब था। तभी शायद वो मसनूई खूबगी से बोली, क्या आप मुझे अपनी सगी बेटी नहीं समझते? क्या इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है बाबा? क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती? कर सकती हो बेटी, मगर कुछ नहीं बाबा। औरत को अल्लाह ताला ने काम करने के लिए पैदा किया है, लिहाजा मुझे भी अपने घर के लिए काम करके खुशी होगी। जो एहसान आपने मुझ पर किया है मैं इसका बदला तो नहीं दे सकती, पर एक अच्छी बेटी बनकर आपके कुछ मसाइल ज़रूर हल कर सकती हूँ। खुदा के लिए मुझे इस खुशी से महरूम मत करें बाबा, प्लीज़। बाबा अब्दुल्ला के हाथ थाम कर इसने कुछ ऐसे इल्तिजा भरे लहजे में कहा कि वो चाहकर भी इसका मान ना तोड़ सके। अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, जो दिल में आए करो, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया बाबा। इस वक्त इसे हकीकी मायनों में बहुत खुशी हुई थी। तभी वो इनके हाथ चूमकर आंखों से लगा गई तो बाबा अब्दुल्ला की आंखें भी जैसे भर आईं। ये क्या बाबा, आपकी आंखों में आंसू? एक लम्हे के लिए सर उठाकर इसने इनकी तरफ देखा था। जवाब में वो फ़ौरन आंसू पोंछकर धीमे से मुस्कुरा दिए। नहीं बेटे, ये आंसू तो किसी की याद बनकर इन आंखों से छलक पड़ते हैं। किसकी याद बाबा? आपकी बेगम की? नहीं, खैर तुम छोड़ो इन बातों को। लो ये खाना बर्तन में निकालो, आज तो बहुत भूख लगी है। बाबा अब्दुल्ला ने फ़ौरन अपनी बात का रुख तब्दील कर दिया तो नूर ने भी इन्हें कुरेदना कुछ मुनासिब नहीं समझा। आज दोपहर के खाने पर ज़ुहैब घर नहीं आया था, लिहाजा वो मौलवी अब्दुल्ला से इसके मुतालिक पूछ बैठी। बाबा, आज ज़ुहैब घर नहीं आए, कहीं वो मेरी वजह से तो नहीं? बेटी, आज वो शहर से बाहर एक फॉर्म में इंटरव्यू देने गया है, शाम तक आएगा। बाबा अब्दुल्ला ने फ़ौरन इसके खदशे की नफ़ी की थी। बाबा, आप तो इतने अच्छे हैं, बेहद शफीक और मेहरबान। फिर ज़ुहैब साहब ऐसे क्यों हैं? मेरा मतलब है इस दर्जा तलख मिजाज और गुस्सीले। नूर के सवाल पर चंद लम्हे वो खामोश रहे थे, फिर हाथ में पकड़ा नवाला दोबारा चंगेर में रखते हुए बोले, वो दिल का बुरा नहीं है बेटी, आज से चंद साल पहले तो ज़बान का बुरा भी नहीं था। स्कूल कॉलेज हर जगह हर दिल अजीज़ था। पूरा मोहल्ला मेरे ज़ुहैब की शराफत और जिंदा दिली का गवाह है। बचपन से ही माँ की गोद से महरूमी भी इसके मिजाज पर असरअंदाज नहीं हो सकी। रुतों को हंसा देने वाली फितरत पाई थी मेरे बेटे ने, मगर ज़िंदगी ने यकतलक ही इसका मिजाज बदल डाला। पे दर पे लगे ज़ख्मों ने इसके अंदर तलखियों को भर दिया। बेटी, अब के बाबा अब्दुल्ला का लहजा कदरे उदास था। नूर मुकम्मल तवज्जो के साथ इन्हें सुन रही थी। आज से 3 साल पहले तुम्हारी तरह एक लड़की घर से भागकर यहाँ पहुँची थी। पढ़ी लिखी खूबसूरत बच्ची थी, पर इसके घर वाले इसकी शादी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर रहे थे। मेरी इस बच्ची के बाप से दूर की सलाम दुआ थी, लिहाजा घर से भागकर वो बच्ची सीधी मेरे पास ही चली आई थी। मैंने हर मुमकिन तरीके से इसे समझाने की कोशिश कर डाली, मगर वो किसी तरह से घर वापस जाने को रजामंद ना हुई। मजबूरन मुझे इस बच्ची को इस घर में पनाह देनी पड़ी। ज़ुहैब इन दिनों अभी कॉलेज से फारिग हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और शादी का फैसला कर लिया। बच्ची मेरी देखी भाली ज़रूर थी, मगर मैं इसके वालिदैन को कोई दुख पहुँचाना नहीं चाहता था, लिहाजा मैं शादी के लिए राज़ी न हुआ। बच्ची ने मेरा इनकार देखा तो मज़ीद बज़िद हो गई कि अगर ज़ुहैब के साथ इसकी शादी ना हुई तो वो खुदकुशी कर लेगी। यूँ मजबूरन मुझे इन दोनों की शादी करवानी पड़ी। मगर शादी के कुछ अरसा बाद ही इसने ज़ुहैब को तंग करना शुरू कर दिया। वो अच्छे घर की बच्ची थी, ज़्यादा देर तक गुर्बत को बर्दाश्त न कर सकी, लिहाजा घर में रोज़ झगड़े होने लगे। मैं हर बार ज़ुहैब को समझाता यूँ इस बच्ची को मज़ीद शय मिलती गई। महज इसे खुश रखने के लिए ज़ुहैब बेटे ने दिन रात मजदूरी करना शुरू कर दी। बहुत से दिन वो मुख्तलिफ दफ्तरों की खाक छानता रहा, मगर किसी जगह इसकी काबिलियत का ठिकाना ना मिल सका। वो हर बार पुरुम्मीद होता कामयाब इंटरव्यू देकर आता, मगर मुलाजमत किसी और की झोली में जा गिरती। मुसलसल नाकामियाँ और घरेलू झगड़ों ने ज़हनी तौर पर इसे मफलूज करके रख दिया था। इन्हीं दिनों नन्ही यमुना की पैदाइश हुई तो घरेलू खराजात मज़ीद बढ़ गए। साथ ही बहू ने ज़ुहैब बेटे को मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया। अब इसे अपने साथ साथ बच्ची के लिए भी बहुत कुछ चाहिए था। इधर ज़ुहैब को जॉब नहीं मिल रही थी, घर की दाल रोटी हिसाब मामूल जा रही थी, मगर बहू को ये सब गवारा नहीं था। इसने मुझे मशवरा दिया कि मैं मामा छोड़कर 23 घंटों का काम शुरू कर दूं। मैं इस बच्ची की नफ्सियात समझकर भी समझ नहीं पाया था बेटी, लिहाजा खामोश तमाशाई बना सब देखता रहा। किसी से कहता भी तो क्या, मेरी नेकी मेरे गले आ पड़ी थी, मगर मैं फिर भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी था। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन ज़रूर अच्छे दिन आएंगे, मगर वो बच्ची अच्छे दिनों का मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकी। लिहाजा एक रोज़ इसने बड़ी बहादुरी के साथ ज़ुहैब बेटे से तलाक का मुतालबा कर दिया। साथ ही धमकी भी दी कि अगर ज़ुहैब ने इसे फ़ौरन तलाक नहीं दी तो वह थाने में जाकर इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा देगी, सबको बता देगी कि यहाँ इसे ज़बरदस्ती कैद में रखा जा रहा है, इस पर बेजा जुल्म किए जा रहे हैं। मर्द आखिर मर्द होता है बेटी। ज़ुहैब इसकी ये बातें मज़ीद बर्दाश्त ना कर सका, इसने फ़ौरन तलाक देकर इसे घर से रुखसत कर दिया। ये सब गलत हुआ या सही मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस साने के
बाद मेरा ज़ुहैब सर से पैर तक बदल गया। मुस्कुराहटें तो जैसे इसकी होंठों से ही रूठ चुकी हैं। बेटी तवील रोदा सुनाने के बाद बाबा अब्दुल्ला ने सरदा भरी तो नूरुल नैन के वजूद में भी हरकत हुई। बाबा अब्दुल्ला की मग़फ़िरत ज़ुहैब की कहानी सुनकर इससे खासा अफसोस हुआ था, मगर फ़िलहाल वो इस जुनूनी शख्स से मडभीर करने की पोजीशन में नहीं थी। सो खामोश बैठी जाने क्या क्या सोच रही थी। शाम को वो थका हारा घर वापस आया तो नूर रोटियां पका रही थी, जबकि बाबा इसके करीब ही चाय पर बैठे नन्ही यमुना को खिला रहे थे। एक मुद्दत के बाद इसने किसी औरत को इस घर में रोटियां पकाते हुए देखा था, क्योंकि इसकी अपनी बीवी ने भी कभी इसे एक वक्त भी खुद से कुछ पकाकर नहीं खिलाया था। कभी हाथों में दर्द, कभी कमर में, तो कभी सर में। रोज़ एक नया बहाना वो तैयार रखती थी। मजबूरन ज़ुहैब को खाना बाहर से लाना पड़ता। अलबत्ता इसके जाने के बाद खाना लाने की जिम्मेदारी बाबा अब्दुल्ला ने संभाल ली थी। तमाम इस वक्त आंखों ने जो नज़ारा देखा था वो इसे हैरान कर देने को काफ़ी था। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की इस तरह चालाकी से हमारे पूरे घर में कब्जा कर लेगी। जाने की सोच के थे तो वो फ़ौरन लपक कर आगे बढ़ा था। जवाब में बाबा अब्दुल्ला ने कदरे चूमकर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा था। हमारे घर में सिवाय हम दोनों के और है ही क्या बेटे जो ये बच्ची ले जाएगी? नज़र उठाकर देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक मुद्दत के बाद हमारा घर वाकई एक घर की सूरत में वापस आया है? बाबा अब्दुल्ला की बात से इनकार करना मुमकिन नहीं था, लिहाजा खामोशी से सर झटके हुए वहीं पर बैठ गया। सुनाओ बेटे, आज का इंटरव्यू कैसा हुआ? नन्ही यमुना इनकी गोद में खेल रही थी। जब उन्होंने ज़ुहैब के थके थके से चेहरे पर एक नज़र डालते हुए पूछा। जवाब में वो भरमी से रुख फेरे कर कदरे तल्ख लहजे में बोला, इंटरव्यू तो सभी अच्छे होते हैं बाबा, बस ये नसीब है जो अच्छा नहीं हो रहा। पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का। आप ये देखें, बाबा के इंटरव्यू का टाइम सुबह 11 बजे का था, मगर स्टार्टिंग दोपहर 1 बजे के करीब हुई। मेरे अलावा वहाँ कोई 50 लड़के थे जो न जाने कैसे कैसे ख्वाब आंखों में बसाए वहाँ ख्वार हो रहे थे। हर कोई अपनी अपनी मजबूरियों की जंजीर में बंधा हुआ था। किसी की जवान बहनें दलीज पर बैठी हैं तो किसी का बाप सर पर नहीं रहा। कोई घर का वाहिद कफील है तो किसी की माँ बीमारी से हार कर मर रही है। सच कहता हूँ बाबा, अपने मुल्क की ये बदहाली देख देख कर मेरा दिल उचाट हो गया है। मखमली बिस्तरों में चैन की नींद सोने वाले कभी फुटपाथ पर सोए लोगों का दर्द नहीं जान सकते। हर हुकूमत बड़े बड़े दावा करती है, मगर होता क्या है बाबा? जब भी इसका तख्ता उल्टा है, इसकी लूट खूस की कहानी ज़बान ज़द आम हो जाती है। अगर यही सब कुछ होना था तो क्या फ़ायदा अलहदा मुमलिकत बनाने का? इससे तो बेहतर था पाकिस्तान कभी वजूद में आता ही नहीं। कम से कम ये हालात तो ना देखने पड़ते आज। तल्खी के साथ इसके लहजे में गहरी आसूदगी थी। तभी नूरुल नैन ने बाबा को तड़प कर कहते हुए सुना था, ना बेटे, आइंदा ऐसी बातें कभी मुँह से मत निकाला। माँ चाहे जैसी भी हो अपने बच्चों की मुहाफ़िज़ होती है। बदकिस्मत से हमें कभी सलाह क़यादत नसीब नहीं हो सकी तो क्या हुआ? हमारी अपनी अलहदा पहचान तो है। हम अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्क में सांस तो ले सकते हैं। तुमने वो हालात नहीं देखे, मगर मेरी आँखें वो दिन कभी फरामोश नहीं कर सकेंगी जो खून में डूब कर तलू होते थे। आप इनका लहजा कदरे मध्यम हो गया था जब वो कदरे कुताकर बोला, मुझे आपकी इन कहानियों से कोई दिलचस्पी नहीं है बाबा। बस मैं आइंदा कभी किसी जगह इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा। पहले भी मजदूरी करता था, अब भी मजदूरी ही करूंगा। ये कहने के साथ ही वो उठकर मुंह धोने के लिए चला गया तो बाबा अब्दुल्ला की आंखें कुछ याद करके एक लम्हे में भीग गई। अब्दुल्ला कल बाबा मोहम्मद अली जिन्ना के जलसे में गए थे। बता रहे थे कि मुसलमानों ने अपने अलहदा वतन का नाम भी मुंतखब कर लिया है। पाकिस्तान कितना प्यारा नाम है ना। सच अब्दुल्ला, मेरी आंखों ने तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे ख्वाब देख डाले हैं। कितना अच्छा लगेगा ना जब सारी दुनिया हमें पाकिस्तानी कहकर पुकारेगी। कितना मज़ा आएगा ऐसे सरजमी पर जहाँ कोई हमें हमारे अल्लाह और इसके प्यारे रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से रोकने वाला नहीं होगा। जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से अपने त्यौहार खुशी खुशी मना सकेंगे। जहाँ मस्जिदों के स्पीकर मुकम्मल आज़ादी के साथ 5 वक्त बुलंद आवाज़ में अजान के लिए गूंजा करेंगे। जहाँ हमारे बच्चे हर तरह के खौफ और दबाव से आज़ाद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी तालीम हासिल करेंगे, जिसकी एक एक चीज़ हमारी होगी। पाकिस्तान के बारे में बातें करते करते वो अक्सर इस कदर जज्बाती हो जाती थी कि इसकी आंखें पानी से लबालब भर आती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। खूबसूरत आंखें भर आने से और भी हसीन दिखाई देने लगी थी। अब्दुल्ला, कहीं हमारा ख्वाब टूट तो नहीं जाएगा? अंग्रेज़ और हिंदू कहीं हमारी ख्वाहिशात को कुचल तो नहीं डालेंगे? बाबा बता रहे थे कि कुछ मुसलमान रहनुमा भी कांग्रेस के साथ मिलकर पाकिस्तान की मुखालफत करने लगे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अब्दुल्ला, कहीं मोहम्मद अली जिन्ना के हौसला कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएंगे? कहीं मुसलमानों की आवाज़ दब तो नहीं जाएगी? कपकपाते लहजे में खौफ से कहती वो इसका मजबूत कंधा झंझोड़ गई थी जब इसने मजबूत लहजे में कहा, ऐसा नहीं होगा मरियम, मुसलमानों के हौसले बहुत बुलंद है। इस बार वो किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तुम देखना, खून का इनकलाब आएगा और सारे जुल्म, सारी घटिया साजिशों को बहा कर ले जाएगा। एक नई सुबह का सूरत तलू होकर रहेगा। मरियम हमें हमारा हक हासिल
चढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। बाबा कहाँ खो गए आप? रोटी ठंडी हो रही है। यादों के गर्दाब में जाने और वो अभी कितनी देर तक उलझे रहते कि अचानक नूरुलैन के पुकारने इन्हें हाल में वापस पहुंचा लिया। ज़ुहैब मुँह हाथ धोने के बाद इनके पास ही चारपाई पर आ बैठा। आई एम सॉरी बाबा, मैंने आपको रुला दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पसीना कोई बहाता है और ऐश किसी को मिलता है। आखिर क्यों नहीं कोई इस मुल्क के बारे में सोचता? क्यों सब इसका तशखीस मटाने पर तुले हुए हैं? जब ये देश अपना है, ये घर अपना है, तो हम पराए क्यों हो गए हैं बाबा? आखिर किससे बदला ले रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं बाबा? इसके दिल की भड़ास अभी मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकली थी। सो नूरुलैन और बाबा अब्दुल्ला खामोशी से इसकी बबराहट सुनते रहे। बेशक वो जो कह रहा था 100% दुरुस्त था। ज़िंदगी नूरुलैन के लिए एकदम से बेहद मेहरबान होकर रह गई थी। दिन भर वो खुद को घर के छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ होती, फिर कुछ वक्त नन्ही यमुना के साथ गुजारती, दोपहर के करीब से नहला कर सुला देती और खुद खाना बनाने लग जाती। तब तक ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता। वह नमाज से फारिग होती तो ज़ुहैब और बाबा घर चले आते। तीनों मिलकर दोपहर का खाना खाते। खाना खाने के बाद बाबा फिर मस्जिद चले जाते, जबकि ज़ुहैब भी घर से निकल जाता। तब वो नन्ही गुड़िया को साथ लटाकर खुद भी सो जाती थी। इस रोज़ भी ऐसा ही हुआ था। ज़ुहैब किसी वजह से दोपहर के खाने के लिए नहीं आ सका था, लिहाजा इसने और बाबा ने इकट्ठे खाना खाया और फिर बाबा मस्जिद चले गए तो वो गुड़िया को साथ लेकर लेट गई। चूंकि दिन भर की थकन थी, लिहाजा लेटते ही नींद आ गई। बाबा जाते हुए दरवाज़ा बाहर से ही बंद कर जाते थे। तभी ज़ुहैब काम से वापस आया तो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया, मगर कमरे के दहलीज पर कदम रखते ही ठटक कर रुक गया। सामने ही चारपाई पर नूरुलैन दुपट्टे से बेनियाज मीठी नींद में डूबी सो रही थी। इसके लंबे बालों की चुटियाँ सीने से होते हुए चारपाई से नीचे लटक रही थी, जबकि इसकी बेटी इससे यूं लिपट कर सो रही थी, गोया वही इसकी किकी माँ हो। पिछले 15 दिनों से इसे अपनी बेटी का कोई होश ही नहीं था। वो कब दूध पीती है, कब सोती है, कौन से संभालता है, कौन नहलाकर कपड़े बदलवाता है, इसे जैसे परवाह ही नहीं रही थी। आज अपनी बेटी को नूरुलैन से लिपट कर सोते देखा तो इससे याद आया था कि इसकी एक बेटी भी है, जिसे बदकिस्मती से कभी सगी माँ ने भी सीने से लगाकर सुलाने की जहमत गवारा नहीं की थी। जाने कितनी देर तक बेखुदी के आलम में वो इसे सोते हुए देखता रहा। फिर इन्हीं कदमों वापस पलटकर खाना खाए बगैर घर से बाहर निकल गया। फिर शाम डले वो घर वापस लौटा तो इसके हाथ में चंद लेडीज सूट वाला शॉपर था। नूरुलैन हसाबे मामूल आटा गूंद कर रोटी पकाने की तैयारी कर रही थी। जब वो थके थके से कदम उठाता धुले हुए सहन में पड़ी चारपाई पर आ बैठा। आज आप दोपहर में नहीं आए, खैरियत तो थी ना? पहली बार वो इससे बराह रास्त मुखातिब हुई थी, लिहाजा ज़ुहैब अली हसन का चूक जाना लाजिम था। बाबा आपके लिए फ़िक्रमंद हो रहे थे, इसलिए पूछ रही हूँ। इसकी गलाफी निगाहें खुद पर मरकोज़ पाकर इसने फ़ौरन वजाहत पेश की थी। जवाब में वो ज़रा सा रुख फेरते हुए कदरे बेनियाजी से बोला, हाँ कुछ काम ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। आज क्या पकाया है तुमने? गोश्त पालक बाबा बता रहे थे कि आपको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खूब दिल लगाकर पकाया है। आज आप मेरे हाथ का बना खाना खाएंगे तो सारी उम्र याद रखेंगे। पहली बार इसने इससे नरमी से बात की थी, लिहाजा हमारे खुशी की इसका हाल देखने के लायक हो गया था। ताहम अगले ही पल ये खुशी फ़ौरन काफूर हो गई थी जब इसने खुदरे लहजे में पूछा, तुम यहाँ से रुखसत कब हो रही हो? नूरुलैन ने इसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। कुछ देर पहले धमकते चेहरे पर फिर से यासियत छा गई थी, लिहाजा वो रुख फेर कर रोटी बेलने लगी तो ज़ुहैब ने भी अपना सवाल दोबारा दोहराना मुनासिब नहीं समझा। कुछ सूट लाया हूँ तुम्हारे लिए, उठा कर रख दो इन्हें। कुछ ही लम्हों के बाद अपनी बेटी के साथ खेलते उसने कहा तो नूरुलैन फिर से चूंकी थी। ऐन इसी पल बाबा ने घर की दहलीज पर कदम रखा था। आज खिलाफ मामूल वो कुछ अफसुदा चुप चुप से थे। क्या बात है बाबा, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? इससे पहले कि ज़ुहैब इनकी उदासी की वजह दरियाफ्त करता, नूरुलैन ने इनसे पूछ लिया। जवाब में वो नहायती रंजीदा लहजे में बोले, क्या बताऊं बेटी, पता नहीं इस मुल्क को किसकी नज़र बद लग गई है कि कहीं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। फिर भी कुछ तो पता चले, बताइए ना क्या हुआ है आपके? ज़ुहैब ने इसरार किया था, लिहाजा वो सरदा भरते हुए असुर्दगी से बोले, जो कुछ हो गया है दिल इस पर यकीन ही करा। बेटे ये मुल्क जो अल्लाह और इसकी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हासिल किया गया था, इस इस्लामी ममलकत में प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक मुक़द्दस दिन पर खून रेज़ी का एक नहायत अलमनाक सानिया बर्पा हो गया है। बेटे आस्ता आस्ता से मुल्क से दीन ख़त्म किया जा रहा है। अल्लाह और इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा या तो अक्सरियत से शहीद हो रहे हैं या इन्हें जिंदाने गैर के सबूत किया जा रहा है। मेरा दिल कट रहा है बेटे, जाने क्यों आज मुझे वो करोड़ों कुर्बानियाँ रह जाती महसूस हो रही हैं जो क़याम पाकिस्तान के लिए दी गई थी। इनकी आंखों के साथ साथ इनका लहजा भी कदरे भर गया तो ज़ुहैब फिर से जज्बाती हो बैठा। देखा आपने, ये इस्लामी मुमलिकत है मगर इस्लाम को मानने वाले
ही यहाँ महफूज नहीं। इस मुल्क के ना खुदा ने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं जो आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। ये तमाशा है, आखिर कब तक चलेंगे बाबा? आखिर कब तक बेगुनाह अवाम की आंखों में धूल झोंक कर इनका खून बहाया जाता रहेगा? बाबा अब्दुल्ला के पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं था, लिहाजा सर झुका के खामोश बैठे रहे। आज एक मरतबा फिर इन्हें मरीम याद आई थी। इस सबक रवई से बहती नहर के किनारे बैठे वो दोनों पाकिस्तान के हवाले से ढेरों ख्वाब बुन रहे थे। अब्दुल्ला, तुम्हें पता है सुबह पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। रियासत जूनागढ़, हैदराबाद, दुकन और असम की रियासतों ने भी पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया। अब तो पाकिस्तान बनकर ही रहेगा हमेशा की तरह। इसके लहजे में दबी दबी खुशी बहुत वाज़ह थी। तभी इसने मुस्कुराते हुए कहा था, हाँ इंशाल्लाह अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे तुम्हारी तो बहुत सारी सहेलियाँ यहाँ रहती हैं मरीम, तुम्हारा तो घर भी बहुत खूबसूरत और भरा पड़ा है। और वो इमली और इश्क पेचियाँ के बेल के पौधे जहाँ रोज़ बढ़ते हुए देखकर तुम ज़िंदगी का एहसास पाती हो। क्या पाकिस्तान के लिए तुम ये सब चीज़ें छोड़ दोगी? और फ़र्ज़ करो कि अगर इस कशमकश में हम एक दूसरे से बिछड़ गए तो तुम क्या करोगी मरियम? क्या मुझे खोकर अकेली पाकिस्तान चली जाओगी? इसके सवाल पर मरियम के खूबसूरत आंखें फ़ौरन आंसू से भर आई थी। किस कदर तड़प कर इसने अब्दुल्ला के चेहरे की तरफ देखा था जहाँ सिवाय शरारत के और कोई रंग नहीं था। पाकिस्तान मेरा ख्वाब है अब्दुल्ला, मैं इसके लिए अपना तन मन धन सब खुशी खुशी कुर्बान कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ ये सब करना बहुत मुश्किल है, पर मैं ये सब करूँगी अब्दुल्ला। अपनी अलग पहचान के लिए चाहिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े, मैं करूँगी, लेकिन तुमसे बिछड़ कर नहीं अब्दुल्ला। तुम तो मेरा हौसला हो, मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें खोकर मैं अकेली कहीं नहीं जा सकती। अब्दुल्ला के मजबूत हाथ पर सर टकाकर वो रो पड़ी थी। जब वो आशा से हंस दिया, चल पगली, मैं तो तेरे दिल की बात कर रहा था और तू तो रो पड़ी, बस इतनी ही बहादुरी है तेरी। इसे मस्जिद जाने को वो बोला तो मरीम ने फ़ौरन अपने आंसू पोंछ लिए। अब्दुल्ला, ये अंग्रेज़ और हिंदू हमें इतनी आसानी से तो अलहदा नहीं होने देंगे। तो तू तो जानता है ना इनकी ज़हानियत को, इनके जुल्मों को। पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। माँ बता रही थी कि कल चाचा अफजल के बच्चे स्कूल गए तो वहाँ सीनियर क्लास के हिंदू बच्चों ने इनके साथ साथ तमाम मुसलमान बच्चों के चेहरों पर कालक लगा दी, इनके बैग छीन कर किताबें फाड़ डाली और सारे स्कूल में इनका मजाक उड़ाया कि ये पाकिस्तान बनाएंगे, अलग मुल्क में जाएंगे। किसी ने इन बच्चों को नहीं डांटा। सारे हिंदू उस्ताद खड़े तमाशा देखते रहे और मुस्कुराते रहे। ये लोग कभी हमारे मुखलिस नहीं हो सकते। अब्दुल्ला, तुम ठीक कह रही हो मरियम, पाकिस्तान के लिए हिजरत का वक़्त आएगा तो ये लोग खामोश नहीं बैठेंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी हिंदू खैर ख्वाह हैं इस वक्त ये अपना रंग बदलते देर नहीं लगाएंगे, उल्टा ही हमारी मंजिल की राह में हर मुमकिन तरीके से रोड़े अटकाएंगे। हमें वक्त से कबल ही कड़े हालात और इनकी पैदा करदा मुश्किलात के लिए तैयार रहना होगा मरियम। अब्दुल्ला, जब हम पाकिस्तान चले जाएंगे तो मुझे ये बूढ़ा दरख्त जो हमारी पाकीज़ा मोहब्बत का गवाह है बहुत याद आएगा। हम अपने बच्चों को जब भी पाकिस्तान की कहानी सुनाएंगे तो इस दरख्त का तज़किरा ज़रूर करेंगे, ठीक है ना? अब के मरीम की आवाज़ में जोश था। जवाब में अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए आशा से इस बात में सर हिला दिया। मरीम इस वक्त सुर्ख शलवार सूट में मलबूस थी। जाने की सोच के तेज़ी से अपना आंचल फाड़ा, फिर दो अलग-अलग कतरें फाड़कर अब्दुल्ला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो अब्दुल्ला, इन कतरों को ऊंचा करके इस दरख्त की किसी शाख पर बांध दो। ये कतरें हमारी मोहब्बत की अलामत बनकर हमेशा इस दरख्त के साथ बंधी रहेंगी। जितनी अजीब वो खुद थी इतनी अजीब ही इसकी मोहब्बत थी। बहरहाल अब्दुल्ला ने इसके हुक्म की तकमील में कतई देर नहीं लगाई थी। कितनी खुशी थी वो इस रोज़ जानती ही नहीं थी कि ख्वाब की तबीर पाने के बदले वो अपनी बकाया तमाम ख्वाब बखेर बैठेगी। एक मरतबा फिर अब बाबा अब्दुल्ला की आंखें आंसू से भर आई थी। आप फिर रो रहे हैं बाबा? नूरलैन की आवाज़ ने एक मरतबा फिर इन्हें यादों के जंगल से निकाल लिया था। शाम के धुंधलके अब रात की तारीकी में डर रहे थे। इस रोज़ इन तीनों ने ही रात का खाना नहीं खाया था। अगले रोज़ खूब बारिश हुई थी। सुबह से लेकर रात गए तक बारिश का सिलसिला जारी रहा था। बाबा और वो तो रात कमरे में सो गए थे, मगर ज़ुहैब साहिर भाई सेन में बारिश में भीगता रहा। नतीजन सुबह बाबा ने इसे काम पर जाने के लिए उठाया तो उसका पूरा वजूद तेज़ बुखार में जल रहा था। नूर बेटी देख तो ज़ेब को कितना तेज़ बुखार चढ़ा है। वो ऐसे ही थे, ज़रा सी तकलीफ पर अज़द परेशान हो जाने वाले। तहम नूरलैन अपने बिजनेस से निकलकर बाहर सेन में इसकी तरफ आई तो वो बाकी बेसुध पड़ा था। फिर भी वो बाबा का हौसला बांधे हुए बोली, आप फिक्र मत करें बाबा, शायद रात बारिश में भीगने की वजह से बुखार चढ़ाया है, किसी की मानते तो नहीं है ये। बहरहाल आप सुकून से नमाज़ पढ़ कर इनके लिए दुआ करें। तब तक मैं किसी बच्चे को बेच कर ये नुक्कड़ वाले डॉक्टर साहब का पता करवा लेती हूँ। उसकी तसल्ली देने पर बाबा का हाल कुछ बेहतर हुआ। वो घर से नमाज कर निकले तो नूरलैन ने ज़ुहैब को ज़बरदस्ती बाहर सेंध से खड़ा करके अंदर कमरे में बाबा के बिस्तर पर लटा दी। वो नमाज से फारिग हुई तो फिर महल्ले के किसी बच्चे को बेचकर गली के नुक्कड़ वाले
डॉक्टर को इनके घर से बुलवा लिया। डॉक्टर ने आकर ज़रूरी चेकअप के बाद कुछ दवाइयाँ के नाम लिख दिए और अपनी फ़ीस बटोर कर चलते बने। तब नूरुल ने घरेलू अशिया की ख़रीदारी के लिए रखे पैसों से ज़ुहैब के लिए दवाइयाँ मंगवाई और गरम गरम चाय बनाकर केक बिस्किट वगैरह के साथ ज़ुहैब के पास चली गई, जो आंखों पर बाजू रखे चित लेटा न जाने किन सोचों में गुम था। ज़ुहैब, ये नाश्ता कर लें प्लीज़, फिर मैं आपको दुआ खिला देती हूँ, डरते डरते इसने कहा था। जवाब में वो इसी पोजीशन में लेटा तल्ख लहजे में बोला, मुझे तुम्हारी तीमारदारियों की ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम यहाँ से, मेरे साथ ऐसे मत करो ज़ुहैब प्लीज़। वो खुद भी नहीं जानती थी कि इस वक्त इसकी आंखें क्यों भर आई थी। ताहम इसकी रिक्वेस्ट पर ज़ुहैब अली हसन ने आंखों से बाजू उठाकर सुर्ख सुर्ख गुलाफी आंखों से एक नज़र ज़रूर इसे देखा था। आपको बहुत तेज़ बुखार है, ये नाश्ता कर लें प्लीज़। इसकी सुर्ख निगाहें खुद पर मरकोज़ पाकर कपकपाते लहजे में इसने फिर इल्तजा की थी। तभी वो निगाहें फेर कर बोला, ओके रख दो ये सब यहाँ, अभी चाय पी लो फिर ठंडी हो जाएगी। एक तो ये मुसीबत मुफ्त में गली पड़ गई है, पता नहीं कब जान छूटेगी इससे। अब के वो सर झंझलाते हुए बिस्तर पर उठ बैठा तो नूरुल इसे चाय का कप थमाकर यूं ही मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकला। इस रोज़ ज़ुहैब ने दिन भर इसे कोलों के बैल की तरह काम करते हुए देखा था। बज़ाहिर वो बाबा के साथ बातों में मशगूल होता, मगर इसकी नज़रें बराबर नूरुल के फिरते फुर्ती से चलते हाथ पैरों पर थी। सुबह का नाश्ता बनाना, बच्ची के लिए अलग से दूध गर्म करके फिटर बनाना, इसकी नैपियाँ चेंज करना, पूरे घर की सफाई के बाद पोछा लगाना, बर्तन और कपड़े धोना, वो तो बस शुदाइयों की तरह इसे दिखता ही रह गया था। अब आपका बुखार कैसा है ज़ुहैब? वो दोपहर के करीब कहीं जाकर इसे फुर्सत मिली तो वो ज़ुहैब अली हसन के पास आई थी। जवाब में वो धीरे से पलकें मूंदे हुए बोला, अब ठीक है, क्या क्या खाक ठीक है। सुबह से एक बार भी आपने मुझ पर कोई चोट नहीं की, कोई एक दिल दुखाने वाला फिक्रा भी नहीं कहा, फिर सब ठीक कैसे हुआ? इसके मुख्तसर जवाब पर वो फ़ौरन तड़क कर बोली थी। जवाब में ज़ुहैब ने कदरे चूम कर हैरानगी से इसकी तरफ देखा। अब ऐसे घूर घूर कर मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। किस कदर बातमा लहजा था इसका, वो हैरान ना होता तो और क्या होता। कितना मना किया था रात आपको बाहर सेन में ना सोएं, पर नहीं जी, आप पर तो बुरा बनने का भूत सवार था। अब देख लिया ना नतीजा, कितना तेज़ बुखार चढ़ाया है आपको। शट अप, मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। इसके पटर पटर बोलने पर शदीद खाइफ होते हुए इसने से डांटा था, जब वो मुस्कुरा कर बोली। अब इन खुश फहमियों के गर्दाब से बाहर निकल आए ज़ुहैब साहब। लड़कियाँ कोई डाल पर पक्का आम नहीं होती जो खुद ब खुद टूट कर आपकी झोली में गिरती रहें। वैसे भी आप में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ ख्वामखा फ्री हुआ जाए, ओके। ज़ुहैब ने आज तक ऐसी बातमाद अजीब लड़की नहीं देखी थी। तभी रुख फेर कर पहलू बदल गया और तो वो फिर बोल उठी, दोपहर में आपके लिए दाल चावल बनाए हैं मैंने, वो खा लें फिर दवा ले लीजिएगा। इस बार इसका लहजा कदर संजीदा था। एन इसी पल इसकी चारपाई के साथ बंदे झूले में पड़ी इसकी छोटी सी बेटी जाग गई और इसने जागते ही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तो नूर लपक कर इसकी तरफ बढ़ी, तुम रहने दो, अपनी बेटी को मैं खुद संभाल सकता हूँ, मैं इसे तुम्हारा आदी बनाना नहीं चाहता। इस बार नूरुल के दिल पर सचमुच चोट लगी थी, मगर वो किसी भी किस्म का गिला किए बगैर खामोशी से किचन में पलट आई। अब ज़ुहैब अली हसन के लिए अपनी बेटी को चुप करवाना इम्तिहान हो गया। हर तरीका कर देखा, मगर वो तो जैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब नहायती बेबस होकर इसे नूरुल को आवाज़ देनी पड़ी थी, नूर प्लीज़ इस मुसीबत को संभालो, मुझसे चुप नहीं हो रही। वो जो किचन में इसके लिए दाल चावल निकाल रही थी मुस्कुराती हुई कमरे में आई और ज़ुहैब के हाथों से बच्ची को ले लिया। कितनी अजीब बात थी कि बच्ची इसके पास आते ही फ़ौरन चुप हो गई थी। दुनिया में मोहब्बत सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार है ज़ुहैब साहब, ये वो हथियार है जो बद से बदतरीन दुश्मन को भी ज़ेर कर दे, मगर अफसोस आप इस हथियार से खाली हैं। आज पहली बार वो लड़की परत दर परत इस पर खुल रही थी और वो शौक सा इससे देखे जा रहा था। दिन जैसे तैसे करके ढल गया था। रात में इसके बुखार की शिद्दत भी कम हो गई थी, मगर फिर भी वो रात भर वक्फे वक्फे से उठकर अपना सर हाथ से इसकी पेशानी पर रखते हुए इसके बुखार की हरारत चेक करती रही थी। रात 12:30 बजे के करीब किसी मेहरबान मसीहा की तरह इसने पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे दवाई खिलाई थी, फिर कंबल अच्छी तरह से इसके गिर्द लपेट कर वापस पलट गई थी। औरत का ये मेहरबान रूप ज़ुहैब अली हसन ने पहली बार देखा था, तभी वो सारी रात जाग कर इसके मुतालिक सोचता रहा। अगली सुबह का सूरज चढ़ा तो इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। तभी वो बाबा के मस्जिद जाने के बाद खुद भी काम पर जाने के लिए बिस्तर से निकला है। बाहर सीन में ही वो जाए नमाज पर बैठी खुदा से दुआएं कर रही थी, ए अल्लाह तू अपने बंदों पर नहायत मेहरबान है, तुझे तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात का वास्ता है, हम सबको अपनी पनाह और अमान में रख, इस घर के सब मकीनों के दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दे। मौला हमें सीधा रास्ते पर गामज़ा फरमा, हम पर अपना रहम कर, मेरी बहन की इज़्ज़त और जान की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह मेरे
ए अल्लाह अपने रहम के सदक़े ज़ुहैब को सेहत दे दे, इसे बेहतर रोज़गार अता फरमा, इस मुल्क पर अपना रहम फरमा, हम सबको हदायत बख्श दे मौला, हमारे ईमान और सुकून की हिफाजत फरमा। इसके लर्ज़दी पलके बंद थी और राज़ो तवातर गालों पर बह रहे थे। कमरे की दलीज पर खड़ा ज़ुहैब अली हसन एक ट्रांस की कैफियत में इस पे प्यारी सी लड़की की तरफ देख रहा था जो इसकी कुछ ना होते हुए भी सब कुछ महसूस हो रही थी। धमकती गोरी रंगत पर खड़ी सतून नाक गुलाब की पनखड़ियों से मुशाबत, तिरछे हुए लब, मोटी मोटी गुलाफी आंखें, धमकती हुई पेशानी, वो वाकई इस काबिल थी कि इससे टूट कर प्यार किया जाता। अरे आप इतनी सुबह को कहाँ जा रहे हैं? वो गुमसुम सा खड़ा था जब नूरुल जाए नमाज से समेट कर सीधी इसकी तरफ चली आई। जवाब में वो जैसे इसकी ज़ात के सह से बाहर निकलते हुए नज़रें झुकाकर बोला, काम पर जा रहा हूँ, पहले ही 2 दिन का हर्ज हो गया है, लेकिन आपकी तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई। तो क्या हुआ? बहुत सख्त जान है मेरी, बहुत सख्त जान है मेरी, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ मैं। वैसे भी ये अमीरों के चौंचले हैं, गरीब को तो हर हाल में बस काम चाहिए। कदरे सर लहजे में कहने के साथ ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो नूरुल ने अफसोस से इसकी तरफ देखती रह गई। इस रोज़ असर के बाद वो बाबा के सर में तेल डालकर हल्की हल्की मालिश करती जब अचानक उन्होंने पूछा, बेटी तुमने आज तक अपने घर वालों के बारे में तफसील से नहीं बताया, कौन कौन है तुम्हारे घर में? यूं ही बातचीत के लिए उन्होंने पूछ लिया था। जवाब में दर्द की एक शदीद लहर जैसे नूरुल के पूरे वजूद में सरात करके जाने की जब्त के आलम में इसने इन्हें अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल रोदा सुनाई थी, जिसे सुनकर बाबा अब्दुल्ला की आंखें भी लम्हे भर के लिए आंसू से भर आई थी। बाबा अब आप महसूस ना करें तो मैं आपसे कुछ पूछूं? अपनी आंखें रगड़ के इसने बाबा अब्दुल्ला से सवाल किया था। जवाब में उन्होंने आशा से अपना सर इस बात में हिलाया था। बाबा मुझे अपनी हकीकी बेटी समझते हुए सब कुछ सच बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी आंखों में दम तोड़ती उदासी देखते देखते थक गई हूँ। प्लीज़ बताइए ना बाबा, कौन थी वो जिसकी मोहब्बत आज तक याद की सूरत बनकर आपकी आंखों से झलक रही है? नूरुल के गए मतों का सवाल ने एक लम्हे के लिए इन्हें शॉट कर डाला था। ताहम अगले ही पल वो जैसे दर्द भरी यादों के बहाव में बहते ही चले गए। इसका नाम मरियम था, बेटी मेरे ही गाँव में रहती थी, वो हम दोनों के घर भी पास पास थे। मैंने इन दिनों 12वीं जमात में नया दाखिल हुआ था जब एक रोज़ कॉलेज से साइकिल पर घर वापस आते हुए इस पर मेरी निगाह पड़ी थी। इस ज़माने में लड़कियां बुर्का ओढ़कर किसी भी काम की घर से बाहर निकला करती थी। मैं अपनी दुनिया में मदहोश रहने वाला नौजवान, यार दोस्तों की महफिल और पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। इर्द गिर्द तवज्जो देता यहाँ किसी लड़की के बारे में सोचता। मेरे दोस्त कई बार मुझसे कह चुके थे कि महल्ले की फ़लाँ लड़की मुझ पर मरती है, मगर मैं इनकी बात को संजीदगी से ना लेता। नतीजन इस रोज़ वो खुद खुलकर मेरे सामने आ गई। रेशमी बुरके में मलबूस तांगे की पिछली सीट पर अकेली बैठी वो मुझे अपनी पिछली साइकिल पर आते हुए देख रही थी। अचानक मेरी निगाह भी इसकी तरफ उठी तो जाने क्या सोचकर इसने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। सच कहता हूँ बेटी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना मुकम्मल हुस्न कभी नहीं देखा था। तभी मेरी आंखें जैसे इसके चेहरे पर जमकर रह गई थी, मगर मेरी महबत देखकर इसकी जिस हुस्न मुजस्सम ने आस्था से मुस्कुराते हुए फ़ौरन नकाब गिरा दिए। इस दिन के बाद मेरा एक एक पल जैसे कांटों पर बसर होने लगा था। भूख प्यास नींद आराम सब ख़त्म होकर रह गया था। मेरे लिए सेहत भी मुतासिर हो गई थी। यार दोस्त अलग बेरुखी का गिला करने लगे थे, मगर फ़िलहाल किसी को अपनी कैफियत बताकर अपना मजाक नहीं बनाना चाहता था। खामोशी से अंदर ही अंदर खुद जलता रहा। नतीजन अगले ही कुछ रोज़ में मुझे तेज़ बुखार चढ़ाया। तब वो हमारे घर आई थी। अम्मा से इसकी बड़ी दोस्ती थी, लिहाजा कुछ देर तक इनसे बातें करने के बाद अंदर कमरे में मेरे पास चले ही मैं इस वक्त इसके तस्वर में गुम दोनों आंखों पर बाजू रखे चित लेटा हुआ था। जब इसके कदमों की आहट पर फ़ौरन चूम कर आंखों से बाजू उठाते हुए इसकी तरफ देने लगा। तुम यहाँ? इसे अपने घर में अपनी आंखों के सामने देखकर मुझ में अपनी बसारतों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब वो खिलखिलाते हुए बोली, हाँ मैं यहाँ तुम्हारे घर के साथ ही तो रहती हूँ, पर तुम्हें खुद से हटकर किसी और की तरफ देखने का होश हो तो तब ना। लेकिन एक बात है, देख लो, मेरे एक ही जलवे ने तुम्हें चारों शाने चित कर दिया। वो आम सी लड़की नहीं थी बेटी, बहुत अजीब लड़की थी। वो पल में तोला पल में माशा, नहायत हसीन, नहायत समझदार, ज़हीन, फतीन और नहायत चालाक। मुझे फ़कत चंद ही रोज़ में इसने इतनी चालाकी से काबू किया था कि मैं अपने तौर पर फड़फड़ा भी नहीं सका था। हमारा गांव भारत के सूबा राजस्थान में वाक़या था। अमृत नगर नहायती खूबसूरत और सरसब्ज़ ज़माने की मोहब्बतें भी क्या मोहब्बतें हुआ करती थी बेटी। महज एक मामूली सी जुमले पर लड़कियां शर्म से कटकर सुर्ख हो जाया करती थी। मुझे भी मरियम से मोहब्बत हुई तो ज़िंदगी जैसे गुलजार होकर रह गई थी। अपने अपने घर की छत पर बैठकर हम दोनों रोज़ाना जाने कौन से देश निकल जाया करते थे। गाँव के पास ही एक छोटी सी नहर बहती थी
जिसके किनारे लगे शीशम और बरगद के दरख्त हमारी मोहब्बत की अलामत है। हम दोनों अपने अपने घर वालों से छुपकर घंटों वहाँ बैठते और अपनी प्यार की ढेरों बातें करते थे। मेरी तरह वो भी तलीम याफ्ता थी, लिहाजा अपनी ज़ात के साथ साथ हमारी नज़र मुल्क के सियासी हालात पर भी बहुत गहरी थी। इन दिनों मुल्क में किसी अलहदा मुमलकत के वजूद का शोर उठा हुआ था। यूँ तो हम दोनों ही खुशहाल घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, मगर कुछ साल के बाद हिंदुस्तान में जो सलूक मुसलमानों के साथ किया जा रहा था, इससे देखकर हर मुसलमान की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि इनका अपना भी एक अलहदा मुल्क हो जहां वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। पाकिस्तान के क़याम के लिए मरीम की खुशी और इसका जोश देखने के लायक था। ख़वातीन के हर जलसे में इसकी शिरकत लाजमी थी। ढेरों ख्वाब देखे थे हम दोनों ने पाकिस्तान के हवाले से, पता नहीं कौन कौन सी ख्वाहिशें थीं हमारी। बाबा अब्दुल्ला की आंखें आंसू से भर आई थी जब वो कुछ देर के लिए सांस लेने को रुके, फिर दोबारा से यादों के गर्दाब में उलझते हुए बोले, इन दिनों कायद-ए-आज़म और दीगर रहनुमा की कोशिशों से करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई थी। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हिंदुओं को मुसलमानों की ये फतह बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इन पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे थे, लिहाजा अंग्रेज़ों की शह पर अपनी हार का गम भुलाने के लिए उन्होंने बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। अब्बा और चाचा हर रोज़ किसी न किसी का घर जलाने की बातें करते। कितने ही बेगुनाह मुसलमान नौजवान महज हिंदुओं की साजिशों से बेकसूर जेलों में कैद किए जाते रहे। मुसलमानों की नौजवान बेटियां आए रोज़ अगवा होने लगी। मुसलमान अभी इन हालात से संभले भी नहीं थे कि 14 अगस्त 1947 का रोशन सूरज पूरी आबोताब के साथ तलू हो गया। तब बेहाल हुलिये में ज़बरदस्ती आंखों के साथ सुबह ही सुबह वो हमारे घर आई थी। अब्दुल्ला, हम पाकिस्तान हिजरत करने का वक़्त आ गया है। हम लोग अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं। क्या तुम पाकिस्तान नहीं चलोगे? मेरा दिल इस वक्त कट रहा था। मैं किसी सूरत अपना घर, अपना गांव छोड़ने को तैयार नहीं था। मेरे घर वाले भी ऐसा कोई इरादा नहीं रखते थे, मगर मरीम की आंखों से टपकते आंसू ने मेरा दिल जैसे काट कर रख दिया था। तभी मैंने इसका सर्द हाथ अपने मजबूत हाथों में दबा कर इसे तसल्ली दी थी। घबराओ नहीं मरियम, बेशक हम पर कड़ा वक़्त आन पड़ा है, लेकिन हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे। मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, हम इकट्ठे ही पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। इस रोज़ हम एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे थे। वक़्त रुखसत मरीम ने मेरे हाथ पर ये नायलॉन का टुकड़ा बांधते हुए कहा था, मेरी मोहब्बत की इस निशानी को जीते जी कभी खुद से अलग मत करना अब्दुल्ला। जिस दिन तुमने ये टुकड़ा अपनी कलाई से उतार दिया, इसी दिन मरीम तुम्हारे लिए मर जाएगी। कोई जानना चाहे भी तो नहीं जान सकता बेटी के पाकिस्तान के क़याम के लिए करोड़ों उजड़े हुए दिलों ने कितना दर्द सहा था। पाकिस्तान की कहानी महज खून से रकम नहीं हुई, बल्कि लाखों दिलों के दर्द से तहरीर हुई है। करोड़ों दिलों में छुपी मोहब्बतें जो चुपचाप दम तोड़ गई, उजड़ गईं, बिछड़ गईं, इनके मुतालिक तो कोई सोचता ही नहीं है। मैं अपने घर वालों को पाकिस्तान हिजरत पर कायल कर रहा था जब एक गिरोह की शक्ल में बहुत से हिंदू हाथों में नेज़े, तलवारें, लाठियाँ और खंजर लिए हमारे गाँव में घुस आए। मैं बदहवास होकर घर वालों के साथ बाहर निकला तो मेरी आंखों के सामने मेरी मरियम का घर जल रहा था बेटी, और अंदर ख़वातीन की चीखों पुकार जारी थी। मैं भागकर अपनी मरियम और इसके घर वालों को बचाना चाहता था, मगर मेरे बड़े भैया और दोस्तों ने मुझे इस तरफ जाने से रोक दिया। हर तरफ चीखों पुकार मची थी, किसी को किसी अजीज़ रिश्तेदार की खबर नहीं थी। सब अपने अपनी जान बचाने को भाग रहे थे। जो नहीं भाग सकते थे, इनकी लाशें ज़मीन पर पड़ी बिखरी थी। गाँव के गली कूचों में खून पानी की तरह बह निकला था। इस वक्त मेरी आँखों ने जो मनाजिर देखे थे, मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं इन्हें बयान कर सकूं। कई शनासा चेहरे, अजीज़ दोस्त, महल्लेदार लाशों की सूरत पाँव में रंध रहे थे, और हम अपना सब कुछ छोड़कर इनकी लाशों के ऊपर से फलांगते हुए बेसिमत भाग रहे थे। मैं अपना दिल, दिमाग और हसासात को खो चुका था। मेरे दोस्त और घर वाले ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ घसीट रहे थे। भागते भागते हम लोग जंगल में जमा हो गए थे। वहाँ एक सिख अपनी बड़ी सी गाड़ी के साथ पहुँच गया। मुसलमान ख़वातीन इस सिख को देखकर फिर रोना शुरू हो गई, तो इसने हमें कहा कि हम इससे बदगुमान ना हो, वो हमें जान से मारने का इरादा नहीं रखता। इसके हमदर्द सलूक पर इसी की गाड़ी में सवार होकर हमारी मुस्लिम ख़वातीन और कुछ मर्द इसके साथ महफूज मकाम की तरफ रवाना हो गए। मेरे बड़े भैया और कुछ दोस्त पीछे रह गए थे हमारे अजीज़ और काब को लाने के लिए। मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती माँ और दोनों बहनों का ख्याल रखने के लिए इनके साथ रवाना कर दिया था। तकरीबन पौने घंटे सफ़र के बाद वो सिख हमें एक जेल में ले गया। इसने हमसे वादा किया कि जैसे ही पाकिस्तान जाने वाली गाड़ी अमृतनगर से रवाना होगी, वो ख़ुद हमें बाहिफाज़त इस गाड़ी में सवार कर देगा। इसने वहाँ अपने मातहतों को भी नसीहत कर दी थी कि हमें तंग ना किया जाए और हमारा पूरा ख्याल रखा जाए, मगर
सिख साहब के वहाँ से जाने के बाद इसके मातहत हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी फिर से गालिब आ गई। उन्होंने गंदम में कांच पीसकर हमें खिलाना शुरू कर दिया। तकरीबन एक हफ्ते ये सिलसिला जारी रहा। बहुत सी ख़वातीन और मर्द कांच खाने से मर गए। तब वो सिख दोबारा आया तो सब ने हिंदुओं के ख़िलाफ़ इससे शिकायत की। नतीजन इसने अपने मातहत हिंदू मुलाजमीन को मुलाज़मत से बर्खास्त करते हुए हमें पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। वो सफ़र मौत के सफ़र से ज़्यादा ज़ेरनाक था बेटी। सब कुछ पीछे रह गया था, मेरा घर, मेरा गाँव, मेरी मोहब्बत, मेरा भाई, मेरे दोस्त, अजीज़, रिश्तेदारों, सब कुछ। फिर अभी अगली ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी ही थी कि जालिम हिंदुओं और सिखों का एक गिरोह हमारी ट्रेन में चढ़ आया और उन्होंने नहायत बेदर्दी के साथ थके मांदे नडाल मुसलमानों को मूली गाजर की मानद काटना शुरू कर दिया। सब कुछ ख़त्म हो गया था बेटी। मेरी माँ, बहनें, छोटा भाई सब मौत की भीड़ चढ़ गए। पाकिस्तान की सरजमीन देखने की ख्वाहिश कितनी ही आंखें इस पाक धरती को देखने से कबल ही मौत की गहरी नींद सो गई। पता नहीं मुझे कुदरत ने क्यों बचा लिया। कई दिन बेहोश रहने के बाद मैं होश में आया तो इस पाक वतन की गोद में था। जगह जगह कैंप लगे थे। लुटे पुटे बेहाल मुसलमान पागलों की तरह अपने अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे। जिस्मों की मानिंद हर दिल पर दर्द के ज़ख्म लगे थे। ऐसे हालात में पैकर हिम्मत और शजात हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद एक एक कैंप एक एक इलाके में जाकर मुसलमानों की हिम्मत बांध रहे थे। और आंखों ने क्या क्या नहीं देखा बेटे, किस किस क़यामत के नज़ारे नहीं किए। बाबा अब्दुल्ला जैसे थक कर खामोश हो गए थे। तब सुन बैठी नूरुल-ऐन की निगाहों में अपनी माँ का मुर्दा वजूद घूम कर रह गया था। ये वही टुकड़ा है जो मरियम ने आपकी कलाई पर बांधा था। नीम पलके उठाकर कपकपाते लहजे में इसने बाबा अब्दुल्ला से पूछा था। जब उन्होंने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया, मैं भी कहूँ वो इतनी साबर क्यों थी? बड़े से बड़े दर्द को चुपचाप क्यों पी जाती थी? वो इतना सब्र कैसे था इसके अंदर? इस बार वो अपने आंसू पर बंद नहीं बांध सकी थी। तभी अब बाबा अब्दुल्ला की हैरान निगाहों को खुद पर मरकोज़ पाकर बिलखते हुए बोली, मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखें बाबा, मैं ही इस बदनसीब मरीम की बेटी हूँ जो आपसे बिछड़ कर कभी सुकून से ज़िंदा नहीं रह सकी। ज़िंदगी भर फिर जिसने कभी खुशी का मुंह नहीं देखा, ये टुकड़ा मैंने इनकी कलाई पर भी देखा था बाबा। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो आपकी मोहब्बत के सहर में गिरफ्तार रही थी। अब के वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, जबकि बाबा अब्दुल्ला जैसे साकत बैठे इसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। तो तुम मेरी मरियम की बेटी हो? हाँ। सुर्ख हुई आँखें बेहिसाब आंसू लुटा रही थी। तभी जैसे वो थक कर बिखर गए, तो वो मुझसे पहले मर गई। देख लो बेटी, सरहदों की ये कहानी कितने दिल कितने अहद उजाड़ गई, मगर कुछ भी हासिल ना हो सका। पहले जो अताब हिंदू और अंग्रेज़ों के हाथों हम पर टूट रहे थे, आज अपने इस आज़ाद वतन में अपने ही मुसलमान भाइयों के हाथों हम पर हो रहे हैं। कोई इस वतन के लिए दी गई कुर्बानियों का सोचता ही नहीं। हम इतने बेहिस क्यों हो गए हैं? बाबा अब्दुल्ला का लहजा खासा टूट रहा था। अगले चंद रोज़ बहुत खामोशी से बसर हुए थे। एक अजीब सी चुप इनके होंठों से चिपक कर रह गई थी। ज़ुहैब भी कई रोज़ से इस बात को महसूस कर रहा था, मगर खुद से नूरुल-ऐन को मुखातिब करके कुछ पूछना इससे अपनी तौहीन महसूस होती थी, सो वो भी खामोश रहा। बाबा को अब हल्का हल्का बुखार आने लगा था, लिहाजा इनका ज़्यादा वक्त अब घर पर ही बसर होता था। इस रोज़ भी मौसम के तेवर कुछ ख़ास ठीक नहीं थे, लिहाजा बाबा को खाना खिलाने के बाद दुआ देकर वो सहन में तार पर धोकर कपड़े फैलाए समेटने के लिए चली आई। शाम के धुंधलके अब रात में ढल रहे थे, मगर ज़ुहैब अभी तक घर वापस नहीं लौटा था। नूरुल-ऐन को इसकी फ़िक्र हो रही थी, किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। अभी वो इस ही फ़िक्र में घिरी हुई थी कि वो घर लौट आया। नूर कपड़ों को तय लगा रही थी, जब अचानक इसकी निगाह घर में दाखिल होते ज़ुहैब अली हसन से होती हुई इसके हाथ पर ठहर गई। गो इसने अपने हाथों पर रुमाल लपेटा हुआ था, मगर फिर भी खून रुक नहीं रहा था। नूर के हाथों से कपड़े छूटकर चारपाई पर बिखर गए थे। कदे बदहवासी के हालत में लपक कर वो इसकी तरफ बढ़ी थी। ये क्या हो गया? किसी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? अज़हद परेशानी के आलम में इसके हाथ इसने अपने हाथों में थाम कर इसके रिश्ते हुए ज़ख्मों को जायज़ा लिया था। बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए आप? ज़ुहैब नहायत हैरानगी से अपने ज़ख्मी हाथ को भूल कर इसके लरज़ते हुए सर्द हाथों को देख रहा था। आज से पहले भला कब किसी ने इसकी इतनी परवाह की थी? छोड़ो मुझे, ज़्यादा गहरे ज़ख्म नहीं हैं, अभी खून रुक जाएगा। अपने हाथ फ़ौरन इसकी कमज़ोर गिर से छुड़ाकर वो हैंड पंप की तरफ बढ़ गया था। प्लीज़ बता तो दें, आखिर हुआ क्या है? किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया? वो भी तजस्सुस से इसके पीछे ही लपक गई थी। तभी वो कदरे तल्खी से बोला,
इतना बुरा नहीं हूँ मैं जितना तुमने फ़र्ज़ कर लिया है। किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, मेरा यूं ही काम के दौरान ज़रा सी बेहतियाती से ये ज़ख़म लग गए हैं। हाथ अच्छी तरह से ठंडे पानी से धोकर वह सेल में पड़ी चारपाई पर आ बैठा था। क्या पकाया है आज? बहुत भूख लगी है, दोपहर में भी कुछ भी नहीं खाया था। कमीज़ के पल्लू से हाथ पूंछते हुए उसने एक नज़र नूरुलैन के परेशान चेहरे पर डाली, फिर नीम दराज होकर लेट गया। नूरुलैन खाना लाने के लिए खामोशी से किचन की तरफ गई और कुछ ही लम्हों में खाने की ट्रे के साथ बरनौल लेकर चुपचाप इसके कदमों में नीचे ज़मीन पर आ बैठी, फिर आसगी से इसका दायां हाथ थाम के इस पर बरनौल लगाने लगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ज़ख्मों की ज़्यादा परवाह नहीं किया करता, कतई रूढ़ लहजे में कहने के साथ इसने अपना हाथ नूरुलैन की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर इसने मजबूती से इसका हाथ थामे रखा। ज़ख्मों से लापरवाही बरते तो ये नासूर बनकर सारे बदन में फैल जाया करते हैं। ज़ेब, परवाह नहीं? तुम्हें परवाह है किसकी? जिस तरह की ज़िंदगी तुम जी रहे हो, मैं इस तरह की ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं मानती। आप जनाब की तकल्लुफ़ की दीवार भी इसने गिरा दी थी, मगर ज़ुहैब हसन ने इस बार इसकी तरफ नहीं देखा था। तब भी वो इसके बाएं हाथ को थामकर बरनौल लगाते हुए बोली, वो दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर फिर सोचा शायद आप मेरी बात को कोई अहमियत ना दें। ज़ुहैब ने अब भी इससे कुछ नहीं कहा था, बस खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। ज़ेब, महल्ले वालों को रोज़मर्रा इस्तेमाल की घरेलू अशिया खरीदने के सिलसिले में बड़ी दुश्वारियों का सामना है। मैं सोच रही थी कि आप इनकी ये मुश्किलात हल कर दें। निगाहें इसके ज़ख्मी हाथों पर जमाए इसने बिलाखिर वो बात कह दी थी जो पिछले कई दिनों से इसे बेकरार कर रही थी। तो क्या करूँ मैं? सबके दरवाजे खटखटा कर इनसे थैले लूँ और रोज़ाना सबको ज़रूरत की अशिया ला कर दिया करूँ? सिर्फ़ एक लम्हे के लिए वो फिर से तलख हुआ था, तब भी वो आस्ता से मुस्कुराते हुए बोली, मेरा ये मतलब नहीं था। असल में मैं सोच रही थी कि अगर आप यहाँ चौक पर एक छोटा सा यूटिलिटी स्टोर खोल लें तो सारे महल्ले वालों को सुकून आ जाएगा। इन्हें इतनी दूर बाज़ार जाकर सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मोहतरमा, यूटिलिटी स्टोर खाली ख्वाबों से नहीं खुलते, इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है और इतने पैसे फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। वो फिर से तलख होना नहीं चाहता था, मगर हो गया था। ताहम नूरुलैन इसके गुस्से से खाइफ नहीं हुई। वो अब भी इसके हाथ अपने हाथों में लिए कपकपाती नज़रें झुकाए हुए कह रही थी, पैसों की फ़िक्र आप ना करें, मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये हैं। फिर मेरी ये सोने की बालियां हैं ना, ये कम से कम 10-12 हज़ार से कम हरगिज़ नहीं होंगी। इतने पैसों से आपका काम चल जाएगा। ज़ेब, भाड़ में गया मेरा काम। मैं ऐरे गैरों के एहसानों पर नहीं जीता, और ये 2-3 हज़ार कहाँ से आए तुम्हारे पास? इसकी तवक्को के ख़िलाफ़ वो शदीद मुश्तल होते होते तफ्तीश पर उतर आया था, जब इसने गुलूगीर लहजे में कहा, मैं ऐरी गैरी ज़रूर हूँ, पर आप पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। ज़ेब, मेरा यकीन करें, मुझे आपकी ज़ात से किसी किस्म की कोई गर्ज़ नहीं है। बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आपका अपना कारोबार होगा तो मुलाजमत की ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ेगी। फिर मैं आपको कर्ज़ दे रही हूँ, जब आपका कारोबार अच्छा चल जाए तो आप मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दीजिएगा। और ये 3 हज़ार रुपये मैंने घरेलू खर्चे से थोड़ा थोड़ा करके बचाए हैं। कुछ महल्ले वालों के कपड़े सिलाई करती हूँ। बोलते बोलते वो एकदम से रो पड़ी थी, फिर फ़ौरन ही अपनी आंखें रगड़ कर इसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, कोई फरमाइश नहीं की, बस ये पहली और आखिरी ख्वाहिश है मेरी। प्लीज़ इसे पूरा कर दें, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर रखूँगी। ज़ुहैब अली हसन का दिमाग इस वक्त घूम रहा था। एक वो औरत थी जिसने इसे इंसान से हिवान बना दिया था, और एक ये औरत थी जो कदम कदम पर अपनी तहकीर के बावजूद इसे हैवान से इंसान बनाने पर तुली हुई थी। इस रात वो बहुत देर तक जाकर इसके बारे में सोचता रहा। हर पहलू, हर जाविये से वो बेहद अच्छी साबित हुई थी, मगर इसके बावजूद इसके आगे घुटने टेक कर इस पर धान पान सी कमज़ोर लड़की से हारना नहीं चाहता था, पर हार गया था। अगले बहुत से रोज़ इसने गौर व फिक्र में बसर करने के बाद बिलाखिर इसके सामने हथियार डाल दिए थे, क्योंकि अब वो खुद भी मजदूरी करते करते खासा उकता गया था। नूरुलैन के तवक्को के मुताबिक इब्तिदा से ही इसका स्टोर शानदार तरीके से चल पड़ा। चूँकि ये इलाका मुकामी आबादी से थोड़ा हटकर था, लिहाजा यहाँ के लोगों को आम रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। अब जो ज़ुहैब ने वहाँ अपना स्टोर खोला तो सब इसी से अशिया ख़रीदने लगे। यूँ देखते ही देखते इसका ये कारोबार ख़ासा तरक्की कर गया। पिछले कई दिनों से नूरुलैन का मुकाम इसके दिल में बहुत बढ़ गया था। ना सिर्फ इसने हुस्न सलूक से इसकी ज़िम्मेदारियाँ बाँट ली थी, बल्कि इसका ख्याल भी बहुत पहले से ज़्यादा रखने लगी थी। इसकी छोटी सी बेटी जो
अब वो पाँव चलने लगी थी। अब इसके वजूद की इतनी आदी हो गई थी कि अगर एक पल के लिए भी नूरी से दिखाई ना देती तो वो चला कर रोना शुरू कर देती थी। बाबा भी हर लम्हा इसे दुआएं देते हुए अपनी माजी की भूली बसरी यादें और बातें इसी के साथ शेयर किया करते थे। एक तरफ से वो इस घर के लिए लाज़िम मज़लूम होकर रह गई थी। ज़ुहैब को स्टोर के लिए पैसे देते वक्त जब इसने अपने कानों से बालियाँ भी उतारी तो इसकी आंखें लम्हा भर के लिए आंसू से भर आई थी, क्योंकि ये बालियाँ इसकी माँ की आखिरी निशानी थी। ये बालियाँ इसकी माँ ने खुद अपने हाथों से इसके कानों में डाली थी। इसने अक्सर अपनी माँ को बताते हुए सुना था कि तकसीम हिंद के वक़्त जब इनके तमाम घर वाले आग के नज़र हो गए तो वो बामुश्किल अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ पाकिस्तान पहुंची थी, मगर ये बालियाँ उन्होंने किसी भी सूरत में अपने कानों से अलग नहीं होने दी थी। यहाँ तक कि अपनी शादी पर भी वो यही बालियाँ कानों में पहने इसके बाप के घर आई थी, जो रिश्ते में इसके चचाज़ाद थे। नूरुलैन को ये बालियाँ बहुत अजीज़ थी, मगर इसने ज़ुहैब के अच्छे मुस्तकबिल के लिए इन्हें दान कर दिया। ज़ुहैब अब ज़्यादा काम की वजह से अक्सर रात को देर ही घर आता था और तब तक वह जाकर इसका इंतज़ार करती। इस रोज़ भी वो खासी देर से घर वापस आया तो नूरुलैन जाकर इसका रास्ता देख रही थी। कितनी बार कहा है तुमसे, रात को इतनी देर तक जाकर मैं रास्ता ना देखा करो, फिर क्यों नहीं समझती हो तुम। हर रोज़ की तरह वो आज फिर से इसे ताबेदार पाकर झंझला गया था। जब वो ढटाई से मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे भी कितनी बार कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है, फिर ख्वामखा गुस्सा करने से फ़ायदा। मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ नूर, तो ना करो। मैं कौन से तुम्हारी मिन्नत कर रही हूँ, लो आज मेरे हाथ की बनी कड़ी खाओ। क्या याद करोगे तुम भी। ये खालिस ज़ुहैब का अंदाज़ था, मगर पिछले कुछ अरसे से नूरुलैन इसी के अंदाज़ में इससे बात कर रही थी। ज़ुहैब, एक सवाल पूछूं, सच जवाब दोगे। अचानक इसने धीमे लहजे में पूछा तो पानी की कुल्ली करता ज़ुहैब अली हसन फ़ौरन चूक कर इसकी तरफ देखने लगा। वो जो तुम्हारी बेगम थी, यमुना की माँ, क्या सचमुच तुम इससे प्यार करते थे। ज़ुहैब को इस सवाल की तवक्को नहीं थी, तभी वो कुछ पल खामोश रहने के बाद सरदा भरकर लुक़मा तोड़ते हुए बोला, नहीं, मुझे सिर्फ़ अच्छी लगती थी वो, मगर दिल में अपना ये मुकाम भी इसने नहीं रहने दिया। वो देख सकता था कि इसके जवाब पर एक अजीब सा तमन्ना नूरुलैन के चेहरे को रोशन कर गया था। अच्छा सुनो, तुम माशाल्लाह से सेहतमंद जवान हो, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते। टाइम नहीं है मेरे पास। नूरुलैन के इस चेहरे पर बिखरने वाली बेज़ारी वाज़ा देख सकती थी, तभी दहल कर बोली, तौबा इस्तग़फ़ार, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये सब कुछ जो आपको हासिल है ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। ज़ेब ज़रा सोचिए, खुदा ना खास्ता आज आपका एक्सीडेंट हो जाए और इसमें आपकी कोई आँख, नाक, कान, बाजू, टांग ज़ाया हो जाए तो कौन है जो आप पर तरस खा कर ये सब चीज़ें आपको दे देगा। इस मुल्क में हज़ारों लोग ऐसे हैं ज़ेब जो फाकों से मर रहे हैं, जिन्हें आराम के लिए घर की छत भी मैसर नहीं, तो क्या वो सब आपकी तरह खुदा के वजूद से गाफिल हो जाएंगे। वो प्यारी हस्ती कि जिनके लिए ये पूरी कायनात बनाएगी। क्या आपको पता है कि वो कई दिन फाके में गुजारते और पेट पर पत्थर बांध रखते थे ताकि लोगों को इनकी भूख का इल्म तक ना हो। हम तो इनकी उम्मत से हैं ज़ेब, हम तो इनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। फिर ये शिकवे शिकायतें, ये गुस्सा क्या हमें ज़ेब देता है। इतने ही खुददार हैं आप तो क्यों खाते हैं इस अल्लाह का दिया जिसका शुक्र अदा करने का आपके पास टाइम ही नहीं है। क्यों जी रहे हैं आप इसकी दी हुई ज़िंदगी, अगर आप इसकी रहमतों से आशना ही नहीं। दुनिया का हर रिश्ता झूठा है ज़ेब, हमारी महबूब से महबूब तरीन हस्ती हमें अज़ाब कब्र से निजात नहीं दिला सकती, पुल सरात के इम्तिहान से नहीं गुजार सकती, जान कनी की तकलीफ़ से नहीं बचा सकती। अगर इन अज़ाबों से कोई ज़ात छुटकारा दिला सकती है तो वो ज़ात सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात है। अगर रोज़े मैशे किसी की मोहब्बत हमारे काम आ सकती है तो वो मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप कुछ समझते क्यों नहीं है ज़ेब। ज़बरदस्त तकरीर बहुत अच्छी कर लेती हो तुम्हें तो किसी स्कूल कॉलेज में टीचर होना चाहिए था। खाना खाकर बदन समेटते उसने नूरुलैन की बातों को हवा में उड़ाया तो वो दुख से कट कर रह गई। मुझे बेहद अफसोस है कि मेरी बातें आपके दिल पर असर नहीं कर सकी। बेशक अल्लाह जिसे चाहे हदायत से नवाजता है और जिससे दिल पर चाहे गुमराही की मोहर लगा देता है। अगर आप खुद ही अपना भला नहीं चाहते तो कोई और आपके लिए क्या कर सकता है। फिर भी हो सकता है ज़िंदगी में आप किसी चीज़ की तलब करें और वो चीज़ सिवाय खुदा के पाक ज़ात की और कोई ना आपको दे सकता हो, तब आपको इस पाक ज़ात के हुज़ूर ज़रूर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। देख लेना आप। चलो देख लेंगे, फ़िलहाल तो तुम ये बर्तन ले जाओ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। कहने के साथ ही वो चारपाई पर लेट गया तो नूरुलैन बुझे दिल के साथ बर्तन उठाकर किचन की तरफ चली गई। इस रोज़ वो कुछ घरेलू अशिया की खरीदारी के सिलसिले में ज़ुहैब के साथ बाज़ार आई थी। इरादा बाबा और ज़ुहैब के साथ नन्ही यमुना के लिए भी कुछ सूट खरीदने का था, लिहाजा पूरे 2 घंटे मोती दुकानों की खाक छानने के बाद वो शदीद थक कर रोड तक आए तो नूरुलैन का पसीने से बुरा हाल था। वो खरीदारी इतने सलीके और बचत के साथ करती थी कि ज़ुहैब आज इसकी इस खूबी पर भी दंग रह गया था, मगर इतना सारा
टाइम वेस्ट होने पर इससे कदरे नाराज़ भी था। तभी मुँह फैलाए इधर उधर रक्शे की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा कि एन इसी टाइम गर्दन से पसीना पूंछती नूरलैन की बेसाख्ता निगाह कुछ ही फासले पर जूलर शॉप से निकलते दो मर्दों पर पड़ी और जैसे वो वहीं साकत होकर ठहर गई। हाथ में पकड़े बैग इससे छूट गए। ज़ुहैब ने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा तो वो खौफ से पीली पड़ रही थी। ताहम इससे पहले कि उससे कुछ करता वो अपनी तेज़ी से चकराता सर थाम कर वहीं ज़मीन पर ढेर होती चली गई। ज़ुहैब के लिए इस वक्त इसे संभाल कर करीबी अस्पताल तक ले जाना खासा दुश्वार था, मगर फिर भी वो इसे करीबी अस्पताल तक ले आया था, जहाँ पूरे 6 घंटे बेहोश रहने के बाद बिलाखिर वो होश में वापस आई थी। ज़ुहैब नहायत परेशानी के आलम में इसकी पलकों को लरसते हुए देखकर तेज़ी से इसके करीब आया था। क्या हुआ नूर, तुम ठीक तो हो? इसके यख ठंडे हाथ अपने मजबूत हाथों में दबा के से पूछा था। जब वह सहमी निगाहों से इधर उधर देखते हुए अचानक ज़ुहैब के कुशीदा सीने में मुंह छुपाकर बिलक उठी। ज़ेब वो लोग मुझे मार देंगे। उन्होंने रोज़ीना को भी मार दिया था। वो मुझे भी मार देंगे। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ज़ुहैब हसन के दिल में इस वक्त एक अजीब सी आग लग गई थी। नूरलैन के वजूद का सुलगता लम्स इसकी धड़कनें बेतरतीब कर गया था। उलझती बिखरती सांसों को बामुश्किल रवां करके इसने इसे खुद से अलग करना चाहा था। जब वो और मजबूती से इसकी शर्ट को थाम कर अपनी गिरफ्त इसके सीने पर मजबूत करते हुए बोली, वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचे। वो मुझे आपसे, बाबा से और यमुना से सबसे दूर कर देंगे, कत्ल कर देंगे। मेरा खुदा के लिए मुझे कहीं छुपा लो ज़ेब प्लीज़। ज़ेब ने इससे इतना खौफज़दा कभी नहीं देखा था। तब भी शायद जैसे ज़ब्त के तमाम बंद तोड़ते हुए इसने अपने मजबूत बाजू इसके नाजुक वजूद के गिर्द हाइल कर दिए थे। डोंट वरी नूर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे कहने को इसने कह दिया था, मगर अंदर से इसका अपना दिल भी मुतमिन नहीं रहा था। इस रात अगर वो पल पल उठकर रोती रही तो नींद ज़ुहैब हसन की आंखों से भी कोसों दूर हो गई थी। नूरलैन के वजूद का, नरम वजूद का लम्स इसके पूरे वजूद में जैसे एक अजीब सी आग धका गया था। इसके कपकपाते होंठ, गुलाबी होंठ इसके अंदर की प्यास को मज़ीद बढ़ा रहे थे। कते बेकरारी के आलम में वो अपनी चारपाई पर पड़ा पहलू बदल रहा था जब वो फिर खौफज़दा होते हुए उठ बैठी। हालांकि बाबा ने तमाम माजरा सुनकर इसे ढेरों तसल्ली दी थी, बहुत प्यार किया था, मगर इसके बावजूद इसके अंदर का खौफ निकल नहीं सका था। वो जो घर के साथ साथ तमाम अहले मोहल्ला और बच्चों के दिलों में भी अपना बहुत आला मुकाम बना चुकी थी, इस वक्त महज मामूली से खटके के बायस अपनी चारपाई पर बैठी किसी सहमी हुई चिड़िया की मानद कपकपा रही थी। तभी वो कते बेबसी के साथ शदीद मस्तरब होकर इसकी तरफ बढ़ी थी। मुझे नींद नहीं आ रही, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटते भराई हुई आंखों के साथ वो मध्यम लहजे में बोली तो ज़ुहैब ने अपने मजबूत हाथ इसके दोनों शानों पर धर दिए। क्यों लग रहा है डर? मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, चलो शाबाश सो जाओ, अब मैं हूँ ना यहाँ। इसकी तसल्ली पर आंसू पूछते हुए नूरलैन ने इसकी आंखों में देखा, फिर सिमट कर लेट गई। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ, गंभीर लहजे में कहने लगा वो, और साथ ही बेसाख्तगी के साथ इसे सीने से लगा लिया था। सुबह वो खासी देर से बेदार हुआ तो आंखें जैसे सुलग रही थी। अंदर किचन में नूरलैन गालिबन इसी के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तब अच्छी तरह मुंह हाथ धोने के बाद वो वहीं किचन के करीब चला आया, फिर दरवाजे को दोनों हाथों से थाम कर निगाहें चुराते हुए भारी लहजे में बोला, मैं अपनी रात वाली बेखुदी के लिए माजरत ख्वाह हूँ नूर। ज़िंदगी में पहली बार मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं रहा था, हो सके तो मेरी इस खता को माफ़ कर देना। नूरलैन चाह कर भी इसकी तरफ नहीं देख पा रही थी। दिल तो इसका भी चाह रहा था कि वो इससे अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार कर दे, इसे बता दे कि कल रात इसका पूर चांदनी में नहा गया था, मगर शर्म के मारे ज़बान से एक हुर्फ तक ना निकल सका। नतीजन वो कुछ पल इसके बोलने का इंतज़ार करके फिर तेज़ी से वापस पलटते हुए घर से बाहर निकल गया। पूरे मोहब्बतपुर इस्तकात के साथ ज़ुहैब अली हसन के दिल में अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुकी थी, मगर वो इससे दामन बचाने की कोशिश में आंखें चुरा रहा था। पिछले एक हफ्ते से उसने नूरलैन को बेदर्दी से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। रात को देर तक घर से बाहर रहना इसका मामूल बन गया था। अपने लिबास और खुराक की तरफ से भी वो खासा लापरवाह हो गया था। बाबा और नूरलैन चुपचाप इसकी ये हरकतें देख रहे थे। 14 अगस्त की आमद थी, लिहाजा बाबा अब्दुल्ला अपने छोटे घर को सजाने के लिए बड़े शौक़ से झंडियाँ खरीद कर लाए थे। फिर इन झंडियों को उन्होंने बड़े लगन से नूरलैन के साथ मिलकर घर के दोनों दीवार पर सजाया था, मगर रात में ज़ुहैब घर वापस लौटा तो उसने बरूनी दरवाजे पर लगी तमाम झंडियाँ नोच डाली। ज़ेब, ये क्या किया आपने? इन झंडियों को नोच डाला। नूरलैन को फिर इसके अमल से बहुत तकलीफ पहुँची थी, मगर ज़ुहैब को जैसे अब इसके मुतालिक कोई परवाह नहीं रही थी। तब एक अजनबी निगाह इसके सादा से चेहरे पर डालकर तकरीबन रूड लहजे में बोला, ये बच्चों वाले खेल तमाशे मुझे नहीं पसंद, वैसे भी
जो मुल्क हमें कुछ ना दे सके, इसकी आज़ादी का जश्न मनाने से क्या हासिल। वाह, क्या उम्दा ख़यालात हैं आपके, किस कदर नाशुक्रे हैं आप। महज एक दौलत नहीं मिली तो ये पाकसार ज़मीन आपके लिए बेकार होगी। काश कभी आप इन्हें गैर मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को देख सकते हैं। ज़ेब जो धन दौलत में खेल कर भी अपने वतन की महज एक ठंडी लहर को तरसते हैं। दियारे गैर में वतन की याद जिन्हें चैन से सोने नहीं देती। अगर हम मुफलिस हैं, तबाही के दहाने पर खड़े हैं, तो इसमें इस धरती का क्या कसूर। ज़ेब ये तो कभी अनाज उगाना नहीं भूली, इस पाकसार ज़मीन पर बहारें लौटाते मौसम कभी हमारा दर खटखटाना नहीं भूले। आज तक जो गलत हुआ वो हमसे हुआ है ज़ेब, सारे कसूर हमने किए हैं। हमने वो चलाना नहीं चाहती थी मगर चला उठी थी ज़ेब, तब ही बाबा की आंख भी खुल गई थी। ज़ेब इस इतना मुहिब वतन देखकर हैरान रह गया था, जो अब ज़मीन पर बैठी आंसू बहाते हुए कह रही थी, करोड़ों कुर्बानियों से वजूद में आए इस पाक वतन ने हमें गुलामी से निजात दी, अलग पहचान दी, ज़िंदगी को अपने ढप से गुजारने का तरीका दिया, मगर जवाब में हमने इसे क्या दिया। बदनामी, रसवाई, गुर्बत, बदहाली, हमने इसका हुस्न तबाह कर दिया। ज़ेब हमने इसकी जड़ें खोखली कर डाली, हमने बनाया है इसकी सरहदों को दुश्मनों की हमाजगा, हमने इतबार मजरू किया है, इसका सारा कसूर हमारा है। ज़ेब हम भटके हैं सिराते मुस्तकीम से, हम इसके अहल नहीं थे, हम इस काबिल ही नहीं थे कि हमें ये प्यारा वतन नसीब होता। भराए हुए लहजे में कहते हुए अब के वो बिलक उठी थी, जब बाबा ने इसके सर पर हाथ रख से चुप करवाया। बाबा इन्हें बताइए ना कि आप कि माँ चाहे कितनी भी बदसूरत हो, अपने बच्चों को कभी बुरी नहीं लगती। लोग वहाँ कुछ ही कहते रहे, पर अपने बच्चों के लिए वो घनी छाँव की मानद होती है। आप समझाइए ना बाबा, आपने तो क्या में पाकिस्तान के मनाजिर अपनी आंखों से देखे हैं, वो मंजर इन्हें सुनाइए ना, बताइए ना इन्हें कि पाकिस्तान कैसे हासिल हुआ, कैसे करोड़ों जानों के साथ साथ हज़ार आँखों के दीप बुझे, कैसे लाखों दिल बर्बाद हुए, अनमोल मोहब्बतों की कहानियाँ कैसे दिलों में दफन होकर हमेशा के लिए यादगार हो गई। इन्हें बताइए ना प्लीज़। ज़ुहैब को वाकई अब अपने अमल पर पशेमानी हो रही थी। नूरुल की आंखों से बिखरते आंसू से तकलीफ़ दे रहे थे। तभी वो मंजर से हटने के लिए वापस पलटा तो आंसू पूछती नूरुल ने सराज से इसकी कलाई थाम ली। बहुत खुददार बनते हैं ना आप, तो क्यों नहीं अपने बलबूते पर कुछ करते। ये मुल्क आपका अपना है, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने तौर पर इसकी बेहतरी के लिए सोचें, दो चार ही सही मगर ऐसे काम करें कि वतन से आपकी मोहब्बत का हक अदा हो जाए। ये तिनका बिखरे पाकिस्तानी समेट कर एक हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। ज़ेब और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस पाक धरती के सबसे हलाली परचम का ही एहतराम कर लें। ये सोचकर कि इस परचम की तकमील में हमारे अजीम रहनुमा के साथ साथ तो खुद हमारे बुज़ुर्गों का खून पानी की तरह बहा है। हमारे लाखों शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगा के इस सबसे हलाली परचम का वक़ार हमेशा के लिए बुलंद रखा है। शिद्दत कर्ब से इसका गला रंध गया था जब ज़ुहैब अली हसन ने आस्था से अपनी कलाई इसके गिफ्ट से आज़ाद कराई, फिर ज़मीन पर पड़ी झंडियाँ उठाकर चूमते हुए आंखों से लगा ली। सॉरी, आइंदा ख्याल रखूँगा। शर्मिंदा लहजे में आस्था से कहने के बाद अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया तो नूरुल सरशारी से मुस्कुराते हुए बाबा से लिपट गई। अगले रोज़ असर के वक्त जब वो यमुना को नहलाकर कपड़े बदलवा रही थी, दरवाजे पर होने वाली अजनबी दस्तक ने एक लम्हे के लिए इसके औस्तान खता कर डाले। पहलू में धड़कता दिल बहुत ज़ोर से मच रहा था। वो भागकर कहीं छुप जाना चाहती थी जब इसका बाप और भाई बाबा अब्दुल्ला के साथ बुलंद आवाज़ में बोलते हुए घर में दाखिल हो गए। नूरी, बता इन्हें कि हम तेरे कौन हैं। इसके बाप की नज़रें जूँ ही इस पर पड़ी वो हसाबे आधा चला उठे। जवाब में शौक खड़ी नूरुल का सर आप झुकता चला गया। जैसी माँ वैसी बेटियाँ, तू क्या समझती थी हम कभी तेरा सुराग नहीं लगा पा सकेंगे। अरे तू ज़मीन के साथ तहों में भी छुप जाती तब भी हम तुझे बाहर निकाल लाते। चुपचाप शराफत से हमारे साथ चल, नहीं तो अभी पुलिस आकर इन लोगों के साथ दो हाथ कर लेगी। वो कभी वहाँ से ना जाती जो अगर इसे इनकी भलाई मकसूद ना होती, इनकी इज़्ज़त और सलामती की परवाह ना होती। महज अपनी जान और खुशी के लिए वो इन लोगों को जलील करना नहीं चाहती थी, लिहाजा खामोशी से सर झुकाकर चलने को तैयार हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा, मेरे नसीब में शायद आपका इतना ही प्यार लिखा था। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ बाबा। मैं इस उम्र में अपनी खुशियों के लिए आपकी इज़्ज़त दाव पर लगते हुए नहीं देख सकती। टप टप आंसू टूट कर इसकी गालों पर बह रहे थे और वो सिसकते हुए इनके हाथ चूम रही थी, जिनमें इस लम्हे कुछ भी कहने की शक्ल नहीं रही थी। इतने में महल्ले का कोई बच्चा भागकर ज़ुहैब को बुला लाया था। वो जो इसके घर की दहलीज पार कर रही थी, ज़ख़म एहसासात के साथ ठटक कर रुक गई थी। निगाहों से कुछ ही फासले पर खड़े ज़ुहैब अली हसन की आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, सुना तुमने? अजीब वहशियाना अंदाज में इसकी कलाई थाम के इसने कहा तो नूर अपने गुस्सीले भाई के आगे बढ़ने से कबल ही बोल उठी, ये घर मेरी मंजिल नहीं था ज़ुहैब, मेरे वजूद से तुम्हें वहशत होती थी ना। लो आज मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ खुद अपनी मर्ज़ी से। अब खुश रहना तुम, अब कोई तुम पर रोक टोक करने वाला नहीं होगा। और हाँ देख लो, मैं
तुम्हारे घर से खाली हाथ जा रही हूँ। यहाँ से कुछ भी चुरा कर ले जाने की बजाय मैंने अपना आप भी यहीं छोड़ दिया है। बाबा और यमुना का ख्याल रखना प्लीज़। दुख के मौसम में साथ निभाने वाली आज सुख के मौसम में इसका साथ छोड़कर जा रही थी। इससे कबल की वजह से मज़ीद कुछ कहता। अंधाधुंध से किसी के गिरने की आवाज़ आई। उसके साथ ही वो चला उठी। बाबा। ज़ुहैब तेज़ी से अंदर भागा था, जबकि नूरलैन को इसका बाप और भाई ज़बरदस्ती घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक ले आए। पूरे रास्ते वो रोती बिलखती रही थी, मगर किसी पर इसके आंसू का असर न हुआ। संगे मरमर से तमीर इसके कुशीदा घर का दरवाज़ा आया तो जाने क्यों तमाम आंसू जैसे आंखों में ही जमकर रह गए। इसके भाई ने बड़ी बेदर्दी के साथ इसका बाजू नोचते हुए इसे अपनी माँ के सामने लाकर फेंका था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो परेशान हो रही थी, खुदा जाने मनूस मिले कि नहीं। अब इस हाइफा की बच्ची ने तो मौत को गले लगाकर हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया। कम से कम इसे तो भाई इलियास के हवाले करके खुद सुरखरू हो जाएं हम। ज़हरखंद लहजे में बोलते हुए इसकी सौतेली माँ ने इसके बाल नोच डाले थे, मगर इसे इतनी तकलीफ़ अपने बालों के नोचने से नहीं हुई थी कि जितना दर्द वो अपनी बड़ी बहन हाइफा की मौत की खबर सुनकर झेल रही थी। ज़िंदगी मौत से बदतर कैसे होती है, कोई नूरलैन के दिल से पूछता। इलियास भाई, जिसे इसकी सौतेली माँ ने नहाई चलाकी और मकारी से हाइफा के बाद इसके लिए शोहर की हैसियत से मुंतखब किया था, इसे एक नज़र देखने पर ही अबकाई आ गई थी। मगर वो क्या करती, पिंजरे में कैद पंछी की माने फड़फड़ा सकती थी और फड़फड़ा रही थी, मगर वहाँ सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि इसे कुछ सोचने समझने का मौका भी ना मिल सका। इसकी सौतेली माँ का भांजा शाहिद जो इसे अपनी फरेबी मोहब्बत का झांसा देकर घर से भगा ले गया था, अब आते जाते खवासत से मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। लम्हा ब लम्हा मौत की तरफ बढ़ती ज़िंदगी की अज़ियत क्या होती है वो बाखूबी महसूस कर सकती थी। अपनी माइयों से लेकर निकाह तक एक एक लम्हे में कोई हज़ार मरतबा इसने खुदा से मौज़े की इल्तिजा की थी। हर लम्हा इसके दिल को ज़ुहैब अली हसन की आहट का इंतज़ार रहा था। बाबा की शफ़क़त और यमुना की मोहब्बत रुलाती रही थी, मगर ज़ुहैब अली हसन का रास्ता देखती आंखें पत्थर की हो गई, पर वो नहीं आया। तब इसके अंदर की नूरलैन जैसे टूटकर अंदर ही कहीं बिखर गई थी। बेटियां माँ का नसीब लेकर पैदा होती हैं। इसकी माँ भी मोहब्बत की मंजिल को नहीं पा सकी थी और अब यही दर्द इसके दिल को चाट रहा था। जामिद और खामोशी लबों पर तारी किए जिंदा लाश की मानिंद वो साकत बैठी थी। जब इसका बाप और भाई निकाह का रजिस्टर उठाए मौलवी साहब के साथ अंदर कमरे में दाखिल हुए थे, नूरलैन को वो अपनी मौत के फरिश्ते दिखाई दिए थे। तभी कलम हाथ में उठाकर निकाह पेपर्स पर अपना नाम लिखने से कबल इसे आखिरी बार अपने अंदर की नूरलैन आखिरी सांस लेते हुए महसूस हुई थी। किसी की सुर्ख डोरों वाली स्याह रोशन आंखों का तवाफ़ ज़िंदगी का आखिरी एहसास बनकर आंसू की सूरत इसकी आंखों से छलका था। डबडबाई आंखों के आंसू पीते हुए कपकपाते हाथों में कलम और मजबूती से थाम कर वो नकाह पेपर्स पर झुकी थी, जब बाहर सेन में अजीब सा शोर बुलंद हो गया। नूरलैन का दिल बहुत तेज़ से धड़का था। इसका बाप और भाई भी तेज़ी से लपक कर बाहर सेन की तरफ दौड़े थे, जहाँ शलवार कुर्ते में मलबूस ज़ुहैब अली हसन खड़ा बाहर इनके रिश्तेदारों से झड़क रहा था। साथ में एक पुलिस एहलकार भी खड़ा था। नूरलैन के बाप और सौतेली माँ के हवास पुलिस एहलकार को देखकर मुअत्तल हो गए थे, फिर भी वो खासे जहराना अंदाज में ज़ुहैब की तरफ बढ़े थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? इनकी धाड़ पर ज़ुहैब अली हसन ने खासी खुफगी से इनकी तरफ देखा था, फिर कदर तहम्मुल से बोला, यहाँ आना मेरी मजबूरी थी मिस्टर, क्योंकि मेरी वाइफ इस वक्त आपके कब्ज़े में है। बकवास बंद करो। अपनी नूरलैन मेरी बेटी है होगी, मगर मुझे इससे इनकार नहीं है, मगर अब वो मेरी बीवी है। हम दोनों की आपस में नाचाकी से फ़ायदा उठाकर आप इसका दूसरा निकाह नहीं कर सकते। फिर अगर आपको हमारे रिश्ते पर शक है तो ये लीजिए, ये निकाहनामा देख लिए। कुर्ते की जेब से निकाहनामे की कॉपी निकाल कर इसने इनके हवाले की तो इनके साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरों के रंग फ़क हो गए। ख़ास तौर पर नूरलैन की सौतेली माँ का हाल तो दिखने वाला था। बुरी तरह सीना को भी करते हुए वो नूरलैन और इसकी माँ को कोस रही थी, जबकि इसका बाप और भाई जैसे बर्फ़ में लगकर रह गए थे। तब इंस्पेक्टर रॉफ ने गर्ज कर कहा, इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर आपने इन्हें परेशान करने की कोशिश की तो तीनों बाप बेटों को अंदर कर दूँगा, समझे? दरवाजे की चौखट में खड़ी नूरलैन और उसी लिबास में मलबूस फटी फटी निगाहों के साथ सेल में खड़े ज़ुहैब हसन और इसके साथ खड़े पुलिस इंस्पेक्टर को देख रही थी। तभी वो इसके बाप और दीगर लोगों पर एक सरसरी सी निगाह डालने के बाद नूरलैन की तरफ बढ़ आया। चलो नूर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। थकी थकी सुर्ख आंखें, हल्की हल्की बड़ी हुई शेफ और नडार सरापा इसके रतजगों की कहानी बाखूबी सुना रहा था। तभी वो सिसक कर इसका हाथ थामे हुए ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। तुमने खुद को मुझसे अलग कैसे समझ लिया? बोलो। अपने हाथ में मुकीदिस का हाथ मजबूती से दबाते हुए वो इसे अपने साथ लेकर इसके बाप के सामने आ रुका। मैं आपको नसीहत करने का हक़ तो नहीं रखता, मगर फिर भी इतना ज़रूर कहूँगा कि औरत
ख्वाह किसी रूम में भी हो काबिल मोहब्बत है। बेटियां पैदा करने से इसका वक़ार गिर नहीं जाता, मगर आपने इस नाजुक पहलू पर कभी गौर नहीं किया। आप ज़िंदगी भर ना कभी अपनी वफ़ा शौहर बीवी की कदर कर सके और ना बेटियों की। नतीजतन आज ऐसे किसी रिश्ते के दिल में आपका कोई एहतराम नहीं है। सच पूछे तो मुझे आप पर तरस आ रहा है, क्योंकि रोज़े क़यामत जब आप अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे और अल्लाह आपसे पूछेगा कि मैंने 3 बेटियों की सूरत तुम पर अपनी रहमत नाजिल की, तुम्हारे लिए बख्शिश का वसीला पैदा किया, तो जवाब में तुमने क्या किया? मेरी रहमत से मुंह मोड़ा, नाशुक्री किया। बता, तुझे तेरे किस माल के सबब बख्शिश अता करूं, तब क्या कहेंगे आप? सोचिएगा ज़रूर। कहने के साथ ही वो नूरुल को लेकर फ़ौरन वहाँ से निकल आया। नूरुल ने अपने अल्लाह से मौज़े की दुआ की थी और इसके अल्लाह ने इसकी दुआ सुन ली थी। इसने अपनी कुदरत के तफ़ैल ऐन मौके पर ज़ुहैब हसन को भेजकर इसकी ज़िंदगी की नाव को डूबने से बचा लिया। फिर से वो अपने मनपसंद घर में वापस लौटी तो खुशी से बेहाल हो गई। कितनी ही बार बाबा अब्दुल्ला के सीने में मुँह छुपाकर रोने के बाद वो नन्ही यमुना को बेताबी से प्यार करती रही थी। अगले ही रोज़ बाबा अब्दुल्ला ने खुद 4 गवाहों की मौजूदगी में इसकी मुकम्मल रजामंदी के बाद अपने बेटे ज़ुहैब अली हसन के साथ इसका निकाह पढ़ा दिया तो पूरे मोहल्ले में जैसे जश्न का समा बर्पा हो गया। रात गए उजला अरूसी में ज़ुहैब इसके पास आए तो हमारे शर्म और खुशी के इससे निगाहें उठाना मुहाल हो रहा था। तभी वो बेड पर इसके ऐन मुकाबिल बैठते हुए इसका हनाई हाथ अपने हाथों में थाम कर गंभीर लहजे में बोला, पूछोगी नहीं ये सब कैसे हुआ? जवाब में नूरुल ने खामोशी से पलके उठाकर महज इसकी तरफ देखा था। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि कब, कैसे और क्यों मैं तुम्हारे वजूद का आदी हो गया। मैं जो बेहिस्स होकर हर लतीफ़ जज्बे से मबरा हो चुका था, जाने क्यों हर पल तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में सोचने लगा। अपने मजबूत खोल से निकलकर तुम पर मेहरबान हो गया। मेरा यकीन करो नूर, इस रात के बाद मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे तस्वर से पीछा नहीं छुड़ा सका। जिस वक्त मुझे ये पता चला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते हुए बिलाखिर यहाँ तक आन पहुँचे, इस रोज़ ज़मीन मेरे पाँव तले से खिसक गई थी। खुली दुकान छोड़कर मुअत्तल हुआ इसके साथ भागते हुए मैं घर तक आया था, मगर फिर भी तुम्हें ना रोक सका। इस रोज़ बाबा को फर्स्ट अटैक हुआ था। अल्लाह के करम से इनकी ज़िंदगी तो बच गई, मगर बेहोशी के दौरान भी वो बार महज तुम्हें ही पुकारते रहे थे। इधर यमुना ने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। खुद मेरा अपना दिल जैसे लम्हा बा लम्हा कट रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कैसे तुम्हें वापस लाऊं। तब मेरे एक दोस्त ने मेरा हाल देखकर अपनी भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। मुझसे तुम्हारे वालिद साहब की गाड़ी का नंबर पूछकर छानबीन करते हुए बिला आखिर तुम्हारे घर तक पहुंच गया, मगर वहां पहुंचने पर पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है। तब मजबूरन 2 दिलों को मिलाने के लिए इसने अपने बड़े भाई को, जो पुलिस इंस्पेक्टर ने, इस मामले में घसीटा। फिर उन्होंने नाजुक हालात को पेश नज़र रखते हुए महज तुम्हारे बाप भाइयों को दबाने के लिए जाली नकानामा बनवाया और यूं तुम मेरी दस्तरस में आ गई। नूरुल अब भी खामोशी से इसकी तरफ देख रही थी, जबकि वो घूंट इसे अपने अंदर उतारते हुए कह रहा था, तुम सच कहती थी। एक इंसान के लिए जब दुनिया में सारे दर बंद हो जाएं तो इसे अपना खुदा याद आता है। मैं भी गुमराह हो गया था नूर, महज चंद दुनियावी चीज़ों के ना हासिल होने पर अपने अल्लाह की ज़ात से गाफिल हो बैठा था मैं। लेकिन तुम्हारे कहने के ऐन मुताबिक जब मुझे बाबा की ज़िंदगी और तुम्हारा साथ दरकार था तो मैंने नहायती पशामान होकर और इस बारी ताला के हजूर अपना सर झुकाया था। गिड़गिड़ा कर इससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद बाबा की ज़िंदगी और तुम्हारा साथ मांगा था। और देख लो, अल्लाह की पाकज़ात मुझे मायूस नहीं किया। आज मेरे पास इसका दिया सब कुछ है। खुशी इसके एक एक लफ्ज़ से झलक रही थी। तब भी वो बेखुद होकर रोते हुए इसके कुशीदा सीने से लिपट गई। मैं तुमसे बिछड़ कर मर जाती ज़ेब, मेरी लाश निकलती वहाँ से। अच्छा, तब ही खुशी सर सवर कर बैठ गई थी। वो तो मैं ऐन वक़्त पर पहुँच गया, वरना तुम तो गई थी हाथ से। अब वो इसे तंग कर रहा था। तभी नूरुल ने नम पलकों से घूरकर इसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुक्का इसके मजबूत शाने पर रसीद कर दिया। घर से भागने वाली हर लड़की को बाबा अब्दुल्ला और ज़ेब नहीं मिलते, और फिर मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। ज़ेब, ये मोहब्बत ख्वाह किसी इंसान से हो, वतन से हो या अल्लाह की पाक ज़ात से, जुनून बन जाए तो कुछ नामुमकिन नहीं रहता। कोई खौफ, कोई डर इंसान को इसके मकसद से पीछे नहीं हटा सकता। मोहब्बत से पत्थर पिघलाए जा सकते हैं। ज़ेब, ये मोहब्बत ही है जो हर नामुमकिन मुमकिन बना सकती है, सब कुछ संवार सकती है। बस ज़रूरत सिर्फ़ इस बात को समझने की है। ज़ुहैब के मजबूत हाथों में दबे अपने हाथों को देखते हुए इसने खासी संजीदगी के साथ कहा था। जवाब में ज़ुहैब ने इसे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करते हुए आसा से गर्दन बात में हिलाकर अपना सर इसकी गोद में रख दिया।
ख्वाबों और खुशियों से भरी ये रात अपने हर नक्श छोड़कर धीरे धीरे अख्ताम की तरफ बढ़ रही थी जब नूरुलैन के पहलू में लेटे ज़ुहैब हसन ने इसे बताया, पता है नूर, कल 14 अगस्त का रोशन और मुबारक दिन है। इस बार इंशाल्लाह हम इस दिन को खूब जोश व खरोश के साथ मनाएंगे, पूरे घर को झंडियों से सजाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब हम अपनी मदद आपके तहत छोटी सतह पर अपने से कमज़ोर लोगों के छोटे छोटे मसाइल भी हल करेंगे। फ़ारिग वक़्त में मैं बच्चों को मुफ्त तालीम दिया करूँगा और तुम महल्ले की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई और खाना पकाना सिखाओगी। तुम देखना थोड़े ही अरसे में गुर्बत यहाँ से मुँह छुपाकर भाग जाएगी। देर से ही सही मगर ये बात मेरी समझ में आ चुकी है। नूर के तालीम हासिल करने का मकसद महज कुर्सी पर बैठकर अंधी दौलत के ख्वाब देखना नहीं है बल्कि एक तालीम याफ्ता शख्स हकीकत में वही जिसकी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा पहुँचे, जो अपनी बजाय दूसरों की भलाई के लिए काम करे ताकि मर जाने के बाद भी वो मुद्दतों लोगों के दिलों में हसीन याद बनकर ज़िंदा रहे, जैसे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है ना। हाँ, सुबह होने वाली है, आओ हम दोनों बावुज़ू करके इस पाक सरज़मीन की सरबुलंदी और खुशहाली के लिए अपने पाक अल्लाह के हज़ूर शुक्राने का नवाफिल अदा करते हुए इसका लाख लाख शुक्र अदा करें। नूरुलैन एक बदले हुए ज़ुहैब को अपना हम सफ़र पाक खुदा की पाकज़ात का शुक्र अदा करते ना थक रही थी। मुँह दिखाई में ज़ुहैब ने इसे सोने की पायलों के साथ साथ वही बालियां वापस की थी जो इसने अब तक गिरवी रखवाई हुई थी और जिन्हें नूरुलैन की माँ मरीम बेगम ने खुद अपने हाथों से इसके कानों में डाला था। सुबह का नया सूरज तुलू होते ही वो दोनों बड़े मसरूर अंदाज में नमाज फजर की अदायगी के बाद खुशी खुशी बाबा अब्दुल्ला की तरफ आए थे ताकि इन्हें 14 अगस्त की मुबारकबाद दे सके। मगर पाकिस्तान की कहानी का एक और बाब हमेशा के लिए बंद हो गया था। रात के न जाने किस पहर वो खुद अपने आप से थक कर चुपचाप सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए थे। नूरुलैन और ज़ुहैब दोनों को शॉक्ड निगाहों से इनकी हमेशा के लिए बंद आंखों की तरफ देख रहे थे, पर नूर चेहरे पर हद दर्जा सुकून भरा साफ दिखाई दे रहा था। तब नूरुलैन की निगाह अचानक इनके बाएं हाथ की बंद मुट्ठी पर पड़ी थी। कपकपाते लरजते हाथों से बामुश्किल अपनी सिसकियां रोकते हुए इसने बाबा अब्दुल्ला की बंद मुट्ठी को खोला तो हमेशा इनकी कलाई पर बंधा रहने वाला कपड़ा फिसल कर ज़मीन पर गिर पड़ा। इनकी मरियम ने कहा था, अब्दुल्ला, मेरी मोहब्बत की इस निशानी को जीते जी कभी खुद से अलग मत करना। जिस दिन तुमने ये टुकड़ा अपनी कलाई से उतार दिया इस दिन मरियम तुम्हारे लिए मर जाएगी। लिहाजा मरीम के मर जाने के बाद भी उन्होंने इसके एहसास को मरने नहीं दिया था। नूरुलैन ने आंसू से लबालब भरी निगाहें उठाकर एक नज़र बाबा अब्दुल्ला के पुरनूर चेहरे की तरफ डाली, फिर ज़मीन पर पड़ा नायलॉन का वो टुकड़ा उठाकर सीने से लगाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। बेशक आज बाबा अब्दुल्ला ने अपनी मोहब्बत से किया अहद निभा दिया था। तो कैसा लगा आपको ये नावल? बहुत अच्छा नावल था। इनफैक्ट इसमें बहुत ही इमोशनल चीज़ें थी, जैसा कि कायदे आज़म के कोशिशें और पाकिस्तान बनने की कोशिश और पाकिस्तान बनते हुए जो कुर्बानियाँ दी गई। मैं तो पढ़ते पढ़ते मेरे तो रुकंडे खड़े हो गए थे और आंखों में हल्की हल्की नमी भी आ गई थी। और फिर उस ज़ुहैब की कहानी और फिर उस नूरुलैन की कहानी और फिर बाबा अब्दुल्ला की जो मोहब्बत के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ था इसमें। ये मैंने नावल पढ़ा था तो मैंने सोचा कि क्योंकि 14 अगस्त भी है और 14 अगस्त की मुनासबत से ये नावल जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो क्यों ना मैं नावल आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। बेशक इसके हालात ठीक नहीं है, लेकिन हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं और खुश हैं, अपने घर वालों के साथ आज़ाद माहौल में हैं और मुसलमानों के लिए और हमारे लिए यही बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा, क्योंकि सबसे हटकर था। इसमें बहुत ही डिफरेंट स्टोरी थी और इस तरह की स्टोरीज़ भी कभी कभी पढ़ लेनी चाहिए। और अगर नहीं भी पसंद आए तो फिर भी मेरी रिक्वेस्ट पे एक मरतबा इसको फिर पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।